अभिमन्यु जी नमस्कार। हेलो। अभिमन्यु सर को दिखाई नहीं दे रहा है, सुन नहीं रहे सर। कनेक्ट हो रहे हैं। और बताइए क्या हालचाल है, आज क्या क्या काम हुआ? शिवाजी आवाज आ रही है? क्या हाल है? नमस्कार, कैसे हैं? अभिमन्यु सर को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आज अभिमन्यु जी? सर समर सेवर वाइंडिंग कर रहे थे, समर सेवर का वाइंडिंग हो रहा था आज। हाँ, हाँ अभिमन्यु सर। जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए कहाँ पे माइक का प्रॉब्लम है, चेक कीजिए। सर जी ट्रेन से वापस ले रहा है। मेरी आवाज मिल रही है आपको अभिमन्यु जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी हिला डुला है। हाँ, अब बोलिए, आज क्या क्या हुआ? समरसेबुल का वाइंडिंग हुआ? हाँ शिवाजी, सर आवाज आपका भी क्लियर नहीं आ रहा है, एक कट कट खोलिए, के आ उसमें रहा है। जो लिखेगा कैलकुलेट। आवाज आपका भी क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ अभिमन्यु जी, हाँ सर। जी सर। आया आवाज? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है सर। आपकी भी आने लगी अब। जी जी बोलिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के हल्का चलिए, हल्का वॉल्यूम बढ़ाइए। जी जी सर। बताइए दिल्ली का मैंने कहाँ किस योजना से गए थे इस बार? दिल्ली तो गए थे सर, वही वॉल फैन का आपसे हुई थी ना। अच्छा अच्छा, तो उसी में गए थे, तो फिर वहाँ पारस जी से भी मिले। मिले ना? जी जी मिले थे, लेकिन रेट ना बहुत हाई था उनका। अच्छा। तो फिर नवीन जी से भी मिले थे, तो नवीन जी एक आदमी का दिए थे हमको एड्रेस। हाँ हाँ बगल हाँ बगल में ही था, तो उनके पास भी गए। हाँ तो उनसे भी देखे उखे, हाँ, तो थोड़ा सा उनका और नजदीक रखिए माइक को। हाँ यहाँ पे, हाँ तो फिर उनसे ही मिले सर। हाँ। तो कहीं फिर एक, काम बना कि नहीं बना? हाँ काम बन गया सर, ले लिए थे माल। कितना माल ले माल लिए? माल हम लिए सर, सैंपल एक जगह से था, मेरा ऑर्डर 50 पीस का था, तो हम 54 पीस लिए। बहुत सही किए, बहुत सही किए। तो काहे कि 9 का काट। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ हाँ, तो और क्या क्या हुआ? सतेंद्र जी से भेंट हुआ कि नहीं हुआ? हम सतेंद्र जी को फ़ोन किए थे, लेकिन फ़ोन वो रिसीव ही नहीं किए, और उधर फरीदाबाद का मेरा कोई काम भी नहीं था। तो जो अच्छा काम था अच्छा। पहले, तो हम वही काम पहले कर लिए, 2-3 दिन उधर ही लग गया हमको बवाना में ही। अमोल जी नमस्कार, अरविंद जी नमस्कार। नमस्ते अरविंद जी, नमस्ते अमोल भैया। अमोल, अमोल जी को पहचान रहे हैं? हाँ हाँ पहचान रहे थे, एकदम सेविंग वेविंग करा लिए। हाँ, करवा करवा लिए हम लोग मिल के, कि ऐसे ही थोड़े नमस्ते करा सर रहे जी। थे। हाँ सर जी नमस्कार नमस्ते। नमस्कार। वो सेविंग ऐसे नहीं होने वाला था, उसको हम लोग प्रयास किए हैं तब सेविंग हुआ है। अभिमन्यु जी जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। वहाँ देखो। संजू बोल। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, दिखाई नहीं दे रहे अशोक हैं सर आप। जी प्रणाम। प्रणाम लीड नहीं प्रणाम। है, कान कान को मोबाइल लगा के उन्हें। कान अशोक में मोबाइल सर लगाए जी। हुए हैं? ये इसका काम ही चालू है अभी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका फैक्ट्री खुलेगा, आप किस टेंशन चीज मत का है लीजिए। सर? क्या बोले सर? आपका बोला है कारखाना किस चीज खुलेगा। का? क्या? किस चीज पाँच का किलो पिछवी है? सर्वो का कारखाना आपका एक दिन खुलेगा, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। अच्छा। और इसी अशोक सर चक्कर जी में आपका प्रणाम। शुरुआत हो रहा है। अरे किस चीज का पिछवी है? ये 5 सर्वो का है ये। ये हाँ हमें सब दिखाई नहीं दे रहे आप। फोटो नहीं और आ मैं रहा है। कान को पन, सीधा मोबाइल टच है मेरे कान पे। पन्ना पलटो पन्ना। नहीं, पढ़ना पलटे हैं सर, दिख नहीं रहे हैं सर, अंधेरा है। वो ना, नाम दिख रहा बस ना। हाँ सिर्फ नाम दिख रहा है सर। काफी है इतना, नाम ही काफी है अमोल भाई। अरे मेरा फिर कान में मोबाइल है डाल के। लीड ऊपर है, मैं अभी जाऊंगा ऊपर। फिर जूम का मतलब ही क्या रह जाएगा? अरे आ रहा मोन्टी भाई, 5 मिनट में आ रहा मैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके।
जब तक आप बात कीजिए। जी जी। और सर ये अरविंद जी है और अभिमन्यु जी, बात कीजिए। हाँ, तो हम उनको 2-3 दिन फ़ोन लगाए सर, लेकिन फ़ोन तो रिसीव नहीं किए, मैसेज भी दे दिए थे। तो एक दिन बात हुई थी तो हम उनको सारा चीज़ अवगत करा दिए, लेकिन कहीं कोई रिप्लाई नहीं है। 15-15 पंखा सर एकदम ख़राब है, क्या करें। उसके चलते और भी पंखा एक व्यापारी वापस कर दिया, बोला नहीं लेंगे, ले जाइए। समझिए कि बहुत अच्छा है, क्या समझे, दिक्कत आ जी। रही है ना, हाँ। खूब दिक्कत आना चाहिए, नमस्ते करो। क्या समझे। जी जी। अब आप देखिए, आप बोलिएगा कि आप तो निगेटिव बोल रहे हैं, हम निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। जब आपको ट्रेडिंग में दिक्कत होगा तब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सोचिएगा, खूब दिक्कत आए तब आपको समझ में आएगा ब्रेकेज कितना आता है, पेंट का शिकायत, ये शिकायत, वो शिकायत। आदमी इस सब चीज से गुजर के कारखाना खोले थे, ऐसे नहीं खोले थे। तबाह हो जाता है आदमी, क्या कीजिएगा। बना हुआ माल जब ट्रांसपोर्ट में जाता है ना, दिल्ली से आते आते बहुत पटकाता है, बहुत डैमेज होता है, क्या नहीं नहीं सर, कीजिएगा। जो मॉडल जो खराब हुआ है ना सर, वो हमको हाँ, लगता है वो माल पहले का हमको दे दिए हैं। वो ये रंग भी हो उजड़ना सकता है। इतना जल्दी रंग नहीं ए उजड़ भाई, सकता है। जानते हैं कोरोना काल में बहुत लोग के यहाँ माल जाम पड़ा हुआ है, ये आप हमको समझ लगता रहे है हैं। तो हम्म। ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, हो सकता है कि कोई माल चला गया होगा, जानबूझ के नहीं दिए होंगे। अब आप उनके कारखाना में देख रहे हैं कि कैसे चट लगा हुआ है, अब उसमें से क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, वो थोड़े उठा के पैक कर रहे हैं, ये तो फिर भी स्टाफ का काम है। हम लोग तो फर्स्ट टाइम ना गए थे सर, और लंबा काम करने के लिए गए थे कि आगे भी जो है ज्यादा काम करेंगे। एक बात बताएं, ये कोरोना में हर कारखाना में माल जाम पड़ा हुआ है, हर कारखाना में। और अभी का सीजन भी बहुत अच्छा सीजन मत कहिए इसको, हाँ, सीजन था तो अच्छा भी नहीं है सर। बहुत अच्छा सीजन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं। लोग का माल बना हुआ और लोग का माल बन भी रहा है तो माल निकल ही जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसको जी जी। सोचना पड़ेगा। और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, अल्टीमेटली कच्चा माल लेने से ही फायदा होता है, तैयार माल लेके कभी फायदा नहीं होता है। तैयार माल में बहुत डैमेज गिरता है, आप इसको आपको एक्सपीरियंस होगा, घबराइए मत, कच्चा सर माल में भी डैमेज आता है, सर ये लेकिन उस सीलिंग फैन में कच्चा माल क्या लेंगे? सब कुछ लेंगे, अलग अलग लेंगे, टोटल माल अलग लेंगे, क्या सर बात वो करते हैं। जब तक आप सीलिंग फैन बनाएंगे नहीं ना, कमाएंगे नहीं, याद रखिएगा। अगर ये बात सत्येंद्र जी, कहाँ से आवाज आ रहा है भाई, राकेश जी म्यूट कीजिए। देखिए, जब तक सीलिंग फैन बनाएंगे नहीं, जिंदगी में कमाएंगे नहीं। तो सर वो फिर पेंट किया हुआ टॉप बॉटम भी नहीं लेना, पेंट नहीं यूनिट लेना है, लगाना होगा। ये छोटा चीज नहीं है, हाथी पालने का बात आप कर रहे हैं। जी। हाथी पालने के लिए उसका खुराकी का इंतजाम पहले कर लीजिए। ऐसा ही हम 1 करोड़ रुपए का बजट बनाए थे। लेकिन सर पंखा सिर्फ बेचना है, जैसे जिनको जैसे अब मन्नू जी हैं, तो ये अरे तो पहले पूरा पंखा यूनिट लगाना पड़ेगा इनको। एकदम लगाना पड़ेगा, चाहे हंस के लगावे, चाहे रो के लगावे, या सीलिंग फैन बेचने का ख्वाब छोड़ दें, लेकिन समझ सर में आ जाएगा। बहुत से हैं जैसे जो कंपनी वाले बेच रहे हैं, उषा का बेच रहे हैं, बजाज का, या कोई भी सर, ब्रांड बेच रहे हैं। उषा बजाज का तुलना मत कीजिए, लोकल का बात कीजिए ना। उषा बजाज का जो पैकिंग आता है, उसका ट्रक से माल आता है, गोदाम टू गोदाम, उषा कंपनी से चला और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ ट्रक खाली हो गया, डैमेज एक पीस नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माल दे देते हैं, वो क्या करता है कि पहले बवाना से माल उठाया और वो यूपी बॉर्डर पे आके पटका गया एक बार, अब पटकाता है, बुरी तरह पटकाता है। देखना है ना, तो दिल्ली बॉर्डर पे जाके तमाशा देखिए कि कैसे माल डैमेज होता है। उसके बाद वहां से लोड होगा, आएगा भागलपुर में, एक बार पटका जाएगा, 3 पटकाना कम से कम है, 3 बार पटकाएगा। नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ, तो इसको तो लेकिन डैमेज होना ही है, बड़ा कंपनी से नमस्कार तुलना सर। मत कीजिए। नमस्कार उन, नमस्कार। नमस्कार उनका सर। जो सत्येंद्र भैया का जो पैकिंग है ना सर, वो दीपक भैया पैकिंग बहुत नमस्कार। जबरदस्त है उनका, माल एक भी भाई डैमेज जी, नहीं है सर। उनका। आप एक बात बता रहे हैं अभिमन्यु जी, फरीदाबाद से माल चला होगा सत्येंद्र जी के यहाँ, जी। फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट में आके एक पटकाना वहीं पटक गया होगा। और डैमेज ना है सर, माल डैमेज ना है उनका, ये माल वो खराब है। खराब है तो कोरोना फैक्टर है,
हाँ माल खराब है, वो ब्लेड का रंग उड़ जाना, वो हाँ, पटकाया हुआ माल, तो माल एक भी टूटा हुआ नहीं है सर। वो हाँ, तो भी जो एक इसका बॉडी आपको हम अब दिखाए थे, बॉडी फटा हुआ है, भाई वो जी सत्येंद्र फैक्ट्री का जी ही है। सुनिए सुनिए, सत्येंद्र जी का अपना पेंटिंग यूनिट नहीं है। ओह, लेकिन हम वो लोग तो देखे थे सुनिए, था। अपना पेंटिंग यूनिट उनका नहीं है खुद पंखे का, किए हैं क्या? हाँ हाँ ये हाँ, सर बहुत बड़ा लगा दिए यूनिट है, हैं, बहुत लगाए बड़ा, हैं हम लोग को सर। दिखाए थे। तब इसका मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ। नीचे हाँ में सर लगाए हैं पेंट अच्छा, यूनिट। लोहे का ब्लेड है कि जीपी सीट का एकदम है? एकदम पत्थर है, वो पत्थर है सर, टीना तब है वो। तो सुनिए सुनिए, उसका उसमें ट्रीटमेंट नहीं हुआ सर। जब तक मोबिल उसका नहीं छुड़ाया जाएगा, माल पपड़िया जाएगा। हाँ वो पपड़िया ही गया है सर। उसको बोलते हैं पहले डीग्रीजिंग करना। अब हम्म। सत्येंद्र जी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा रईस है। रईस देख है रहे तो सर हैं, हम लोग उनको मरिए फुर्सत जाएंगे। है कारखाना में जाके झांकने का, कौन लड़का कैसे काम कर रहा है। हम लोग लड़का लोग के साथ लगे रहते थे पेंटिंग में। लेकिन सर ये उनका तो नुकसान होने का होगा ना। सर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है फायदा नुकसान, वो पैसा कमाने के लिए कारखाना नहीं खोलते हैं, वो खाली टाइम पास करने के लिए बैठते हैं। उसी में पंखा बिकते रहता है, अब मोटा मोटा ऑर्डर उनको सर आते उसकी रहता है। गारंटी तो जी पंखे की गारंटी भी तो 2 साल की होगी, फिर सर्दियों में जाके चेंज करा लो ना, फिर जल्दी चेंज होएगा। गारंटी कॉइल की होती है और किसी चीज की नहीं होती है। अच्छा सर। कॉइल के अलावा नहीं पंखे आप जैसे में, कहते थे आप कहते थे ना पीस टू पीस चेंज। अरे भाई हम जो करते थे, हमने कई लोगों को सिखाया कि पंखा में गारंटी कैसे किया जाता है। कितने लोगों को तो सिखा दिए, बड़ा बड़ा ब्रांड सीखा हमसे, हालत सर खराब कर दिए थे। इतना माल जा रहा तो 5-7 पंखे तो वो चेंज कर ही सकते हैं। इतनी जानकारी में आप सर्दी में बात करो उनसे, फिर तो शायद कर भी ले। अभी गर्मी हाँ, में तो टाइम ही नहीं। अभी तो वो बात नहीं करेंगे, सर्दी मैं वही नहीं। कह रहा हूँ ना, अरे गर्मी में बरसात टाइम। में बात कीजिए ना, अभी का है, बरसात बरसात में बात कीजिए। अगले महीने बात करना, बरसातें चल जाएंगी सब सर, नहीं नहीं, फिर बात जुलाई में, करना। जुलाई में बात कीजिए ना, अच्छे अच्छे पंखे वाले का हवा निकला रहता है। उनको ना सर पूरा हम जो है ना, जो जो डैम कार्टून जो है ना माल खराब, वो कार्टूने हम वापस से कर देते हैं उनको, हाँ रखे तो रहेंगे सत्येंद्र भैया, वहाँ क्या करेंगे। ये भी एक तरीका है, आदमी आके आजीज होके ये भी करता है। हमारे बाबूजी प्रेशर कुकर लाए थे, एक जमाना की बात बता रहे हैं, 1970 की। दुकान से प्रेशर कुकर खरीद के लाए, डैमेज माल निकल गया, दुकानदार वापस करने से मना कर दिया। बाबूजी मेरे प्रेशर कुकर दुकान में छोड़ के चले आए, बोले रखो तुम अपने पास, मेरे कोई काम का नहीं है। क्या कीजिएगा। ऐसे तो और काम बोलिए। फिर हो नहीं पाएगा सर, ऐसे तो नहीं, काम फिर करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा पंखा बिकता है कि नहीं बिकता है बाजार में? सीलिंग फैन तो उनका नया ले रहा है कोई, एपी फैन तो ओ, बेच रहे हैं हम वो। आपसे बात कर रहे हैं, बाजार में पंखे का डिमांड आपको था कि नहीं था? हाँ था। हाँ ना। हाँ मुंह में खून लग गया है, मुंह में खून लग गया है, और जब एक बार मुंह में खून लग जाता है ना, तब देखिए आगे आगे साल नहीं तो 2 साल के अंदर में कारखाना खोलना पड़ेगा। लाइट आएगा तब ना। चलिए कंटिन्यू कीजिए। इस शिवा आज यदुवंशी जी सिद्धम, की बेटी है क्या भाई गोदी में? जी सर। सर नमस्कार। हाँ सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है सर आज सिद्धक बाबू? टाइम चेंज हो सर गया सर, नमस्कार। इसलिए अभी जा रहे हैं। हाँ, कहाँ कहाँ झंडा गाड़ के घूम रहे हैं? आज टी शर्ट पहन के आए हैं। टी शर्ट पहन, देखे हैं कि बेइज्जती हो जाएगा। आज अमूल बोबडे जी कुछ चढ़ा लीजिए यूट्यूब बस में, एक कल मिनट, कुछ देखेगा लोग तो क्या कहेगा, इतना सुंदर चेहरा और नीचे में सैंडो गंजी। 1 मिनट में आ रहा मैं। हाँ हाँ, एकदम एकदम। क्या हाल है सिद्धक बाबू? सीधे सर नमस्कार। अरे माइक ऑन कीजिए माइक महाराज। माइक खोलिए, माइक खोलिए। माइक तो ऑन करिए। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा ये नमस्कार सभी अमूल सभी बोबडे जी का उद्यमी को नमस्कार। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। उदय जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ हाँ नमस्कार। कोई प्रश्न है क्या? पहले आपका अगर कोई भी सवाल है सभी तो। उद्यमियों को मेरे तरफ से वही सर, मेरे को साष्टांग ट्रांसपोर्ट दंडवत का। करता हूँ। प्रणाम, मेरा प्रणाम हाँ स्वीकार करें। हाँ हाँ नमस्कार। अच्छा पहले आपका उदय जी भी से हम लोग जरा ट्रांसपोर्ट का बात कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ मैं आरओ बोलिए। का सामान मंगाना चाहता हूँ, आंख बंद करके लेकिन मंगाइए। ट्रांसपोर्ट का डर है मेरे। कितना पीस मंगाना है ये बोलिए। 50,000 का सर।
समन आपको जाने का मन नहीं है दिल्ली? जाना है सर, जाना है ना? जाके विजिट करके ट्रांसपोर्ट में डाला तो वो कितना परसेंटेज डैमेज होगा वही मेरे को डर लग रहा है। कैबिनेट तो टूट सकता है कुछ, हाँ कैबिनेट कुछ टूट सकता है, मान के चलिए। देखिए आरओ में मार्जिन है, काहे टेंशन लेते हैं डैमेज का? हाँ इतना मार्जिन है कि जितना भी डैमेज होगा वो मेकअप कर देगा। ये सीलिंग फैन थोड़े है कि दांत पे पकड़ के मार्जिन चलता है, वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री है। हाँ सर, बात समझे? उदय हाँ सर सर। आप लाइट चलाइए। तो यहाँ पे मार्जिन है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, डैमेज होगा होगा हाँ। देखेंगे। देखिए जब तक पानी में उतरिएगा नहीं, तैरना नहीं सीखिएगा। हाँ ठीक है सर। सब चीज चाहते हैं कि किताबें से काम चल जाए, ना चलेगा। चाहे आप 15 क्या 20-50 किताब ले लीजिए, आपको पहले हाँ। पानी में उतरने पड़ेगा। पानी में हाँ, उतरिए और एक चीज याद रखिए, हाथ पैर हाँ, मारना सर। खाली चालू रखिएगा, नहीं तो डूब जाइएगा। हाँ क्या ठीक है, समझे? अगर आप हाथ ठीक पैर है खाली मारते रहिएगा ना, आपका जिंदगी बच जाएगा, आप बिजनेस में टॉप कीजिएगा। हाथ पैर मारना सर। जहां रोक दिए वहां डूबना निश्चित है। ये बेसिक हाँ, सर। फंडा है व्यापार का। चलिए हाँ, सर। सिद्धक बाबू, जी भाजी। एक बात बताइए, ये अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है क्या क्या? अब नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरविंद जी समझा दीजिए, बताइए। बताइए क्या ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है? अरे सर स्कूल छोड़ के गायब रहते हैं। अरे नहीं सर, और बोलिए। धीरे धीरे बोलेंगे सर। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। बोलिए बोलिए, जोर अमूल से जी को बोलिए। देखे? अमोल जी का देखिए। हाँ और देख तो रहा हूँ, वो एकदम वो आपका भी कुछ उजड़ा उजड़ा लग रहा ऊपर से। नहीं सब हबीब ठीक ठाक ज्वाइन है। कीजिए। अब देखिए अमोल भाई को देखिए। ये वाह 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 हंसिए वाह। मत, ये हंसिए आपका ज्यादा मत, दिन नहीं ये चलेगा। आपके साथ भी होने वाला है। आपका ज्यादा दिन कुछ नहीं चलने वाला। छूछ लग रहा है, छूछ। ये आपका भी आपके वही साथ हाल भी होने होगा। वाला है, घबराइए मत। अच्छा एक चीज बताइए सिद्धक बाबू, डीपी में तो आप एकदम फर्स्ट क्लास छोकरा नजर आ रहे हैं। हाँ वो हम ही लगवाए हैं सर। आप ही लगवाए हैं? जी। देखिए देखिए, ऊपर से एकदम हरा भरा है, अभिमन्यु सर का हरा भरा है ऊपर से। इस साधु महात्मा बन के काहे घूम रहे हैं? ये ऐसे ऐसे काम ना चले वाला है। कल भी आप भी क्लीन होके आ जाइएगा। कल ठीक है। कल बाल उल बढ़िया से कटा के, खूब बढ़िया अरे से। बाप रे बाप। गुरु जी का आदेश है। देखिए मेरा, हम एक बार बोले और अमूल बोबडे जी अगले ही दिन क्लीन शेव करा लिए, एक दिन नहीं रुके। हाँ ये देखिए, ये देखिए, देखिए अभिमन्यु जी दिखा रहे हैं, देखिए उधर अभिमन्यु जी को देख रहे हैं? जी जी जी। हाँ देखिए। तो कल के जूम में यही चेहरा चाहिए, मोबाइल वाला। कल के जूम में मोबाइल वाला चेहरा चाहिए। हो जाएगा? ये जल्दी शादी होगी सर? बोलिए होगा कि नहीं होगा? नीचे वाला हो जाएगा, और ऊपर वाला का क्या होगा? वो भी होगा। अरे एक बोल साथ रहे दोनों हैं। पैसा बच जाएगा। बाल दाढ़ी एक साथ डिस्काउंट में होता है, बाल के साथ दाढ़ी फ्री होता है। वो बोल रहे हैं ना सर कि वहाँ नेपाल में जावेद हबीब का ब्रांच है ही नहीं। ए महाराज, अभी जावेद बहुत हबीब जोर का से क्या तूफान जरूरत? चल रही है भाजी, बहुत तो क्या? जोरों से तूफान, लाइन कटा है। अरे कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ नाई मिल जाएगा, या काट देगा। इटावा में भी कटवा सकते हैं। संजू सर, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे से डबल पैसा लिया मेरे से। हाँ देखिए डबल पैसा ले लिया बड़ी इनसे। होगी ना सर इसलिए- ज्यादा। इतना दिन के बाद ना गए थे बनवाने के लिए। हाँ। नमस्कार हितेश भाई। नमस्कार रितेश भैया, प्रणाम। अभी प्रणाम उनका हितेश ऑडियो भाई। कनेक्ट नहीं हुआ है, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। आबिद हुसैन जी हितेश सर, चेहरा नमस्कार। दिखाइए। आबिद कमलेश भाई जी आ गए चेहरा क्या? दिखाइए। हितेश सर नमस्कार। लाइट में आइए, कहाँ जा रहा? रोशनी में आइए।
अच्छा देखिए, आबिद हुसैन जी, जादू बल्ब का कहानी प्रयोग करते हैं आप लोग। जहां जहां लाइन कटा रहता है, आप लोग जादू बल्ब का प्रयोग कीजिए। हम लोग का घंटा 1.5 घंटा तो मजे से निकल जाएगा। उदय जी, आपको जादू बल्ब का बहुत जरूरत है। आप उसका बिजनेस भी स्टार्ट कर दीजिए, इतना डिमांड है। आज सर गर्मी कैसा है पटना में? अभी अभी तो एसी चल रहा है, 37 डिग्री पे है यहाँ का तापमान। बहुत अभी गर्मी है। यहाँ बारिश जोरों से हवा चल रही है, पानी पड़ रही है, वो सब यहाँ इधर लाइट नहीं आती आता सर। है, वो सब आप ही के यहाँ लाइन रहता है। कटा हुआ है। जब तक इन्वर्टर है चल रहा है। अच्छा, और बोलिए आप महेश जी, कोई समस्या है तो बताइए। महेश जी, आवाज नहीं मिल रहा है। कमलेश भू- जहाँ जी। सर भुवन, नमस्कार। हाँ नमस्कार। हमारे तरफ भुवन मैं भाई, मन लो आप तो मैं बुढ़ा बोल तो माइक एक्टिव करो। मन करा लगा। भुवन भाई माइक एक्टिव करो। हाँ बोलिए सर। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। सर एक एक आदमी बात कीजिए, सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई में कुछ नहीं देगा। हाँ हाँ करिए, रखिए आप अपना प्रश्न रखिए। मेरा पूछना ये है सर, मेरे को कॉइल वाइंडिंग सीखना है, मोटर का समरसेबल का, तो क्या करना पड़ेगा? हेलो हेलो बताइए अरविंद जी, कहाँ गए? अरविंद जी कट हो गए हैं लगता है लाइन से। अरविंद भाई, दीपक जी, भुवन भाई का प्रश्न का जवाब दीजिए। आप नहीं, अरविंद जी अभी लाइन पे नहीं है। भुवन जी का क्वेश्चन सुने? नहीं सर, आवाज नहीं आई। फिर से बोलिए भुवन जी। सर मैं पूछ रहा हूँ, मोटर ऑयलिंग और सबमर्सिबल ऑयलिंग के लिए क्या सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सबमर्सिबल और उसकी मोटर वाइंडिंग तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं सर। और यूट्यूब में तो सर देखते हैं, फिर वो देख के कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। क्या करने को, एक आधी मोटर ही खराब होगी, हो जाएगा वो। ये कहना अमोल अमोल सर का, बोबडे जैसे जी, 7 किलो तार खराब करके सीएनसी चलानी सीख गए तो क्या मोटर बांधनी नहीं सीख सकते? बोलिए सर। समरसेबुल का काम सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भुवन जी का प्रश्न है, जवाब दीजिए। अच्छा, क्या बताइए। करना पड़ेगा? हाँ बताइए। आपको फिलहाल क्या आ रहा है सर? बोलो, पानी देना बेटा एक गिलास। हेलो, हेलो। भुवन भाई सीखने भी नहीं देते। हाँ बोलिए सर। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं तो फैन करता हूँ, बाइंडिंग नहीं करता हूँ, फिटिंग टिटिंग करता हूँ, बाइंडिंग बाहर से करके लाता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो सीखनी पड़ेगी किसी पे लग के, पहले तो वाइंडिंग सीखना पड़ेगा आपको। किसी की दुकान पे लग के सीखना पड़ेगा। फैन का बाइंडिंग सीखा था, मैं किया था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो छोड़ दिया उस फैन का काम। क्यों? वो बहुत टाइम लगता है, वो पैसा कम है, ज्यादा टाइम लगता है। पैसा कम है इसमें? हाँ, वो सबमर्सिबल मोटर में जो पैसा है, इसमें कहाँ है फैन में? एक मिनट में आपको देख रहा। पहले क्या नाम है आपका? भुवन जी, भुवन। भुवन। चौथे बनने में सर। आप लाइन में आइए। हाँ हाँ, हेलो। दोनों लोग साथ में हाँ। हैं, अमोल जी और भुवन जी साथ में हैं। भुवन जी अच्छा, नहीं है लाइन पे। नहीं अच्छा, वीडियो है लाइन पे है। वीडियो नहीं है ना इनका? है गमछा, हाँ, व्हाइट नहीं है कलर का सर, गमछा है। गमछा है, अब आगे। मुच्छे हैं, दाढ़ी है। अब मूछ, आया। दाढ़ी, गमछा सब है। अरविंद जी इसमें किधर गए हो गए? इसमें प्रॉफिट कम है वाइंडिंग में।
भुवन भाई नेटवर्क उनके तरफ कम है थोड़ा सा। अच्छा भुवन भाई आप बोलिए, आप ही के लिए प्रश्न है। आप फैनिंग में जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना सर मार्जिन तो बहुत है, नहीं मार्जिन कम और कहाँ है? सर वो सीजन आवाज में साउंड आवाज नहीं इनका। भुवन भाई आप लाइन में आओ। रेंज पकड़ो सर, रेंज कम। ये नहीं, म्यूजिक लिंक बज रहा है इनके आवाज का। पियानो पियानो बज रहा पियानो। पियानो बज उनको शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा है। नेटवर्क नहीं है सर उनका, कोई और देख लो तुम। म्यूजिक बंद हुआ। माइक बंद हुआ होगा शायद। नहीं नहीं माइक चालू है इनका, अभी नेटवर्क नहीं है इनके तरफ। नेटवर्क की दिक्कत है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपका भुवन जी। देखिए भुवन जी एक चीज बता रहे हैं, एक मिनट हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, मौका दीजिए हमको। भुवन जी ऐसा है कि सिर्फ अधिक मार्जिन वाले प्रोडक्ट को लेके अगर चलेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। मान लीजिए आरओ है, गीजर है जिसमें मार्जिन ज्यादा है, खाली 2 प्रोडक्ट लेके चलेंगे बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस करने के लिए 10 बिजनेस में जब तक नहीं वाइंडिंग में भी घुसेंगे। मार्जिन ठीक है सर। नहीं नहीं हम कह रहे हैं कि मार्जिन सब जगह है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, खाली आपको मलाई चाहिए, दूध कौन पिएगा? भुवन जी चले गए सर। नहीं नहीं सुनेंगे, रिकॉर्डिंग कल सुन लेंगे अपना। जी जी प्रश्न तो हम लोग को मालूम हो ही गया ना। जी सर। उनका प्रश्न है कि समरसेबल और मोटर वाइंडिंग, प्रश्न यही है ना। जी जी इसके बारे जी। में आप लोग अपना अपना ओपिनियन रख दीजिए, कल रिकॉर्डिंग वो सुन लेंगे। संजू सर ये अभी 30% समझो इसको अपन सामान हाँ लगता सर। है अपने को, ठीक है। हाँ 70% प्रॉफिट है, और कितना होना इसमें? 70 ज्यादा ही है सर। ज्यादा आप रेट बढ़ गया तो 70 पकड़ो ना आप। हाँ 70 पकड़ो चलो। और कितना होना? 100% थोड़ी होना। सोचिए 70% का मार्जिन कोई कम होता है क्या? अब वो भी 1 से 2 दिन में, कंप्लेन दिन आने में के खाली। बाद 1 1 दिन घंटे में सर। अब लीजिए 1 घंटे में। अगर ये एक हंस पंखा भी रहे हैं। लगा के चलो, एक पंखे का ही रेट लगा लो आप। ये दीपक हंस जी रहे ना हैं। सर, दीपक जी मोबाइल के हिसाब से, मोबाइल स्कीम के हिसाब से काम करते हैं, नेटवर्क वाला। संजू सर हाँ। हम लोग V3 V4 का मोटर ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में उसको पूरा वाइंडिंग करके कनेक्शन मार लेते हैं। 1.5 घंटे में ज्यादा से ज्यादा। अच्छा स्पेयर मोटर रखते हैं कि नहीं रखते हैं बना हुआ? नहीं 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 नहीं। अच्छा हम अगर तो रखेंगे तो नहीं लेगा लोग? नहीं नहीं सर हम महंगा सेम मोटर होता है वो बहुत। महंगा भी जाता है, और सेम डे जाता ना, उसको वापस मिल जाता ना। मान नहीं नहीं लीजिए अगर सवेरे है अगर आदमी लेके आए कंप्लेन और हाथ के हाथ वो लेके जाए, वो कैसा रहेगा? नहीं हमारे इधर पानी का बहुत दिक्कत है ना। 400 450 तक हमारा नीचे जाता है वाटर लेवल जो है ना, उसका फिर एचपी भी चेंज हो जाता ना। आधा एचपी, पौन एचपी, बाकी 1 लोग एचपी, अपना 1.5। माइक म्यूट रखिए, जो लोग बात कर रहे हैं बस, नहीं तो बहुत हल्ला आ जाएगा। नहीं हम ये कहना चाह रहे हैं अमूल जी कि कितना तरह का मोटर है जो जनरल कंप्लेन में आता है, जो सबसे अधिक आता है वो कोई 1-2 मॉडल तो जरूर होगा। हमारे इधर सभी चलता है, आधे से 1.5 तक चलता है। अच्छा एक चीज बताइए, हैंड टू हैंड सर्विस का अगर 200-250 रुपया ऊपर लीजिएगा? नहीं देते लोग। उसमें दिक्कत क्या आती मालूम है? हाँ बताइए। हमारे मोटर का बूस्ट अच्छा था, ये बूस्ट क्यों नया डाल के देंगे आप? ऐसा भी होता ना। खाली उसका वाइंडिंग करके देंगे अपन। 1800 रुपये अपना चार्ज होता वाइंडिंग का। हाँ और मान लीजिए उसको बूस्ट भी अपन नया डाल के दे रहे हैं और नई दूसरी मोटर दे ले, तो उसमें तो 500-600 रुपये बढ़ जाएगा ना। हाँ और कितना सेम डे मिल रहा कितना उसको। बढ़ेगा? बूस्ट का कॉस्ट कितना है? बूस्ट मलेट पकड़ के पूरा 1000 रुपये तक जाता है इसका, V3 और V4 का। वो बूस्ट और लेथ का चार्ज पकड़ के 1000 रुपया चला हाँ जाता है? हाँ, 1000 रुपये बढ़ जाएंगे उसमें। अच्छा मान लीजिए 1800 और 1000, 2800 रुपये। अच्छा, तो अगर किसी का बूस्ट अच्छा है तो हम बूस्ट का पैसा फिर क्यों लेंगे? लेकिन अब तो अपन तो उसको जो देंगे बना के रखा है, अपन तो हाँ उसमें तो आप बूस्ट भी डाल के बूस्ट रेडी रखा है कंडीशन बूस्ट ना दीजिएगा कि नया थोड़ी दे दीजिएगा। नहीं आप सर भी जो जो हमारे पास स्पेयर में है उसका बूस्ट कभी खराब है मान लीजिए, हाँ। तो उसमें नया लगा के रखे हैं तो चार्ज तो करना पड़ेगा उसको। क्योंकि इसका तो पुराना वाला तो जाएगा नहीं, कभी ना कभी तो जाएगा, अपने को और ये चेंज भी करना आएगा ही तो पड़ेगा। आधा चला ही आएगा, नया तो आएगा नहीं। अच्छा पहले ही मान के चले कि जितना आदमी आएगा वो एक ही बात बोलेगा, ऐसा तो नहीं होता है।
ये दुनिया में एक तरह का लोग नहीं है, अनेक है। जी सर, कोई कोई तो बोलता है हमको हमारा ही दीजिए, सीलिंग का स्टम्पिंग नहीं लेता दूसरा। और ठीक है, जो आदमी बोले हमारा दीजिए उसको उन्हीं का दीजिए, अगला दिन बुलाइए, शाम को बुलाइए। लेकिन जो लोग एक्सचेंज के लिए रेडी है उसको फैसिलिटी देने में बुरा क्या है? हमारे इधर नहीं चलता वो, वाटर लेवल बहुत कम ज्यादा है हमारे इधर। ये पॉसिबल नूर इधर आलम हो जी सकता, माइक को म्यूट रखिए। हाँ, ये अरविंद भाई के इधर हो सकता, इनके इधर 30-35 फुट पानी है बोल रही है। और ये भी हो सकता है सर, उसमें मोटर का पंप का सेटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि संजू वो सर भी कैसा डिफरेंस होता है। है, एचपी अगर चेंज हो गया ना तो कहा? उसका अच्छा, पंप का ये भी जो बार बार हम डिजाइन नहीं नहीं सुन रहे हैं ना, तो हम तो जानते हैं ना, नहीं को एक्सेप्ट करते हैं बहुत मजबूती से, हमको तो मौका सर मिलता हमारे है। इधर, सर हमारे इसका इधर मतलब निकल देखिए, जाता है। मोनोपोली का जगह है बहुत बड़ा। नहीं सर जी, ये एक एचपी में हम लोग रखते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। अरे लेकिन हम सब ज्यादा रखेंगे, V8 तक रखेंगे। क्या बात करते हैं, जब धंधे करना है तो काहे नहीं करेंगे, हर तरह का ऑप्शन देंगे। यही तो मजा है कंपटीशन में मोनोपोली कायम करने का, यही तो मजा है। रास्ता वहीं पे ढूंढना है, जहां पे सब जगह नहीं है वहीं तो घुसना है मजबूती से। ये तो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस का, बिजनेस को कंपटीशन से मोनोपोली में कन्वर्ट करने का मौका मिल रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, एक मिनट शाही जी म्यूट रखिए मोबाइल को। देखिए एक चीज बताइए, मेरा अगर समरसेबुल खराब हो गया, हम मिस्त्री से खुलवा के गए, आपके दुकान पे गए, दिन भर खोलते खोलते तो 2-4 घंटा तो ऐसे चला जाता है। समरसेबुल है, खेल नहीं है। मेरा घर बिना पानी का एक दिन तो कम से कम रह सकता है, इसका भी चांस है। आवाज बंद कीजिए जहां भी जो बातचीत नहीं कर रहे हैं, बात समझे। अमोल जी जरा अपने ऊपर परेशानी रख के सोचिए ना कि एक दिन बिना पानी के रहना पड़ सकता है। लेकिन सर हम सेम डे दे रहे हो उसको। ओहो, आप सेम डे दे दीजिए, शाम में आप दे दीजिए, कोई जरूरी नहीं है रात में वो फिट ही हो जाएगा। समरसेबुल है, बॉल खोल के टांगना नहीं है। आपके देने से क्या होता है, उसको फिट होने में 2 घंटा लगेगा। सही है, आप इसके बारे में सोचिए ना। अच्छा, अगले को अगर वो 12-1 बजे तक खोल के आपके दुकान पे ला रहा है और 10 मिनट के अंदर में दूसरा लेके जा रहा है तो सेम डे चालू हो जाएगा। आप सेम डे दे दीजिएगा, उसको सेम डे पानी ना मिलने वाला है, उसको पानी अब अगला ही दिन मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में सोचता अभी मैं, आपने जो बोला नहीं है इसमें पॉइंट हम तो है तो इसमें कह रहे हैं थोड़ा। अपॉर्चुनिटी को पकड़ना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी तो सर है। सभी कंपनी अलग अलग रहते हैं ना सर, उसको अरे पंप सर, और कितना कंपनी है, मोटर। 10 कंपनी है कि 20 कंपनी है? हम 5 कंपनी से शुरू करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि उसमें उसमें ब्रांड भी रखना पड़ेगा अपने को। अरे सर एक चीज बता रहे हैं, लोकल भी रहते हैं सर उसमें। सर 8-10 लाख का गेम एक एक पीस सब रखेंगे, एक एक पीस सब रखेंगे, काहे नहीं रखेंगे। सर उसका तो फिर दुकान पैक हो जाएगा पूरा सामान अगर जमा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो उसका पैसा लेंगे भाई, उसका 200-400 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, पूंजी लगा के रखेंगे, पुराना माल इतना तरह का मेल बना के रखेंगे, उसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगे। आज के डेट में आना जाना पेट्रोल फ्री का नहीं है, और बिना पानी का घर, समझ रहे हैं, बिना पानी का घर मतलब कि घर में एकदम लगता है कि क्या हो गया। नहीं सर, ये जो बड़े मोटर होते हैं तो खेतों में लगते हैं। ठीक है, घर वाला को पकड़ के चलें, कहीं से कहीं शुरू तो हो जाता है ना सर, घर वाला तो रखते हैं हम एक्स्ट्रा में। आप रखते हैं, आप अमोल जी रखते हैं? नहीं, मैं अभी सोचूंगा, आप जो बोल रहे हैं मैं सोचूंगा अभी। जब 10 आदमी कोई काम को नहीं करे तो 11वां के लिए अपॉर्चुनिटी खुलता है, यही तो है। लोग कहता है नया बिजनेस, नया बिजनेस, अरे पुराना ही बिजनेस में जगह है, जो सब नहीं कर रहा है वही तो करना है। समस्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर जो बना वही बिजनेस में राइज करता है। प्रॉब्लम है, देखिए पानी तो नेसेसिटी है, अगर आज पानी घर में खत्म हो गया, कल सुबह पानी का आवश्यकता है भाई, लोटा लेके खेत में जाएगा। सही है। अच्छा, तो फिर खेत वाला खेत में जाएगा, अपन कहाँ जाएगा? तो सोचिए कहाँ जाएगा। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचता मैं इसमें। और बोलिए, कहाँ गए हमारे मोंटी भाई? मॉनिटर साहब नमस्ते। बहुत चुपचाप हैं आज तो पूरा तैयारी के साथ में आज
आप भी आज एकदम पूरा लग रहे हैं रसगुल्ला एकदम। बाल बनवा के आए हैं अभिमन्यु भाई, बाल बनवा के आए हैं। हाँ आज का ज्यादा अभी खुश भी- मत होइए, कल आप ही सिद्धक का जी का बारी तैयारी है। है। इतना आदमी हम लोग कल हिसाब लेंगे। जी जी देखिए आज भर अपने दाढ़ी को जितना पकड़ना है, रगड़ना है, रगड़ पकड़ लीजिए, कल से ना मिलने वाला है। सिद्धक भाई, सिद्धक भाई, हाँ भाई, ये क्या बना लिया ऊपर, क्या बना लिया, ये दो पहाड़ जैसा क्या बना लिया ये? कुछ नहीं है। पहले एक सीरियल आता था ना चंद्रकांता, उसमें का क्रूर सिंह है। अच्छा, यक्को 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 यक्को। यक्को। अच्छा देखिए, कल अभी जानते हैं टोटल 18 लोग हम लोग एक साथ हैं। कुछ लोग चुपचाप देख रहे हैं, कुछ लोग चेहरा दिखा के देख रहे हैं। अभी बहुत लोग हैं जो पर्दा के पीछे से देख रहे हैं। सुधाकर जी अपना चेहरा दिखाइए, एगो जादू बल्ब सामने लाइए। आ देखिए, ऐसे बोलने पे कोई समस्या है? सारा समस्या खत्म हो गया? कोई समस्या है कि नहीं है? मैं इसमें से कुछ नहीं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, बिजनेस में कोई समस्या नहीं है। मैं हाई समस्या सुन रहा हूँ, बोलता हूँ। ओ, इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका समस्या का समाधान ऐसे ही मिल जाए। हाँ बोलिए, समस्या है तो बोलिए। बोलिए। रखिए, पृष्ठभूमि पे रखिए, यहाँ बड़े से बड़े दिग्गज सब बैठे हैं। आपका समस्या चौपट। हेलो 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 हाँ, हेलो, माइक ऑन कीजिए। नूर आलम भाई नमस्ते। माइक ऑन कीजिए। ये कुत्ता किसके यहाँ भौंक रहा है? अमोल भाई, अमोल बोलिए। भैया के यहाँ। रानी। नहीं हमारा मैं ऊपर हूँ अभी, हमारा नहीं अच्छा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरा जय साथी है, जगन्नाथ। आ गए मेरा शक्ति साथी भूषण। है, अभी मायके गया है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर शक्ति जी। भाई, शक्ति भाई। वाह वाह वाह। सिद्धक जी सेल का आदमी। मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भाई, मैनेजर। सेल्स का आदमी का बेइज्जती मेरे सामने मत कीजिएगा। नहीं तारीफ कर रहे, तारीफ नहीं कर सर, हाँ, तारीफ तारीफ कीजिए चलेगा। सेल्स का बेइज्जती हमको बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि हम मार्केटिंग लोग हैं एग्जीक्यूटिव तब आप लोग का माल मैनेजर। बिकता है। अगर हम लोग नहीं रहे ऐसा ना तो ऐसा आप लोग का माल गोदाम में फुल रहेगा। जी जी। ऐसा 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 मार्केटेबल आदमी कारीगर को हवा निकाल दिया। हवा निकाल दिया। कारीगर को पानी चढ़ रहा था, पानी चढ़ रहा सर, इतना इतना पानी निकाला इतना कि ऑर्डर पानी चढ़ लाके गया। पटक दिया कि कारीगर का पानी चढ़ रहा था। कारीगर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भाई अब हम नहीं सकेंगे, बस करो। हाफ पैंट पहन के बेचारा पानी चढ़वा रहा था। ऐसे कैसी तबीयत है सर? 200 पीस 300 पीस का ऑर्डर डेली लाके पटक दे तो अच्छा आदमी का पानी चढ़ने लगेगा। सर वो फूड सर, पॉइजनिंग सारी- नहीं था, जानते हैं, फूड पॉइजनिंग नहीं था, ऑर्डर असल में पॉइजनिंग ऑर्डर का प्रेशर था, डिप्रेशन भर था। के खेलता था, भर के खेलता था। अच्छा अरविंद जी, बेचारा जी, जी, फलाट अमन हो जी। गया। एक क्वेश्चन आज सर से पूछते हैं, आज हल ही कीजिए सब कोई मिल करके। हाँ पूछिए पूछिए। जो सर कपिल जी का मोटर, एपी का जो मोटर बनाते हैं वो, हाँ बोलिए। तो उनका रेट उतना हाई क्यों रहता है? वो कपिल जी का मोटर है ये। आप पहले कपिल जी के नाम पे 10 to 20% रख दीजिए, क्या समझे? कपिल जी अपने आप में एक ब्रांड है, ये आप समझ रहे हैं? कपिल जी आज का खिलाड़ी है, वो मोटर का मास्टर है। तो उसका नवीन जी बना जो मोटर देते हैं सर, तो क्या उनका मोटर खराब होता है? कौन? नवीन जी जो मोटर देते हैं मोटर खराब होता है? भाई जी अब आपको कह रहे हैं ना, अभी आप लिए हैं तुरंत ना, कुछ दिन के बाद देखिएगा। कपिल जी का मोटर लिए कि नहीं लिए एक बार भी? नहीं अभी कहाँ लिए? अभी नहीं लिए, अभी नहीं लिए। एक बार दोनों को लीजिएगा तभी ना पता चलेगा। एक के होटल में खाना खाए, अभी दूसर का होटल टेस्ट कीजिए। जब दोनों होटल का खाना खाइएगा, पानी नहीं चढ़ेगा, तब ना हम समझेंगे। कहीं पता चला दूसर का होटल का खाना खाए अब पानी चढ़ने लगे तो फिर भी आपको तो मालूम होगा सर, बताइए ना। अभिमन्यु जी
हम तो सब टेस्ट करके बैठे हुए हैं। क्या समझे? सर जी बता हाँ। दिए हैं कि वो एक ब्रांड है अपने आप में। वो अपने आप में एक ब्रांड है, कुछ चीज नाम पे बिकता है और नाम ऐसे नहीं आता है, क्वालिटी मेंटेन करने से रेगुलर नाम बनता है। सर क्वालिटी तो है ना उनका। देखिए नवीन जी से आप किट लीजिए, मोटर और जाली नवीन जी का नहीं है। क्या समझे, बात को समझिए। कपिल जी खाली मोटर स्पेशलिस्ट है, एगो होता है जनरल फिजिशियन, एगो होता है स्पेशलिस्ट। ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अब जनरल फिजिशियन से आप स्पेशलिस्ट वाला काम लीजिएगा तो रेटवा कहाँ से आएगा? जी जी। 1-2 साल काम कीजिए ना, सब एक्सपीरियंस हो जाएगा। काहे घबराते हैं? अभी तो आप पानी में उतरे हैं, अभी धीरे 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 करके अभी आप सतेंद्र जी को पहचान लिए। अभी धीरे धीरे बड़ा अच्छा लग रहा था कि बैठा के खिलाया, स्टेशन तक छोड़ दिए, अभी 15 पंखा से लटके हुए हैं। हम भी चुप रहते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। हम भी देखते हैं कि कुछ चीज है जो समय के साथ आता है, और ऐसे आदमी मैन्युफैक्चरर नहीं बनता है। आदमी को जब ठोकर लगता है ना तो मैन्युफैक्चरर बनता है, और ठोकर लगना है, आज लगे चाहे कल लगे। एक तरह का माल ट्रेडर से नहीं मिलता है, याद रखिएगा। अंत में आदमी मैन्युफैक्चरिंग करने उतर जाता है। एक तरफ देखता है बाजार तो बहुत धमाकेदार है, बाजार तो देख लिए, मुंह में खून लग गया। अब क्या करें, माल मिलता है तो डैमेज गिरता है, तो ये आता है तो वो शिकायत, 10 माल में 10 शिकायत। अपना माल रहेगा तो किसको जाके कहिएगा? चुपचाप से मुड़ी गोद के सुनते रहिएगा, उसके बाद सीखिएगा कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो लोहा वाला लिए तो गए, तो सारे ट्रेडर्स अगर मैन्युफैक्चरर ही बन जाएंगे सर, तो फिर मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएगा? नहीं बन पाएगा, इतना आसान है। मेरे चैनल पे 45,000 लोग हैं, सब कोई मैन्युफैक्चरर बन जाएगा? इतना आसान नहीं है। कितना लोग लाइव में आता है, जूम में कितना लोग है? 19 लोग है। पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि बजट भी वैसा नहीं है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने अरे लगेगा। आप पैसा से अगर पंखा बना लीजिए तो हम अपना नाम हार जाएंगे। आप 1 करोड़ इकट्ठा भी कर लीजिएगा ना तो आपको रोज मेरा जरूरत पड़ेगा जी, ये जान लीजिए। रोज एक से एक समस्या सामने आएगा और उसको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, हम मिलेंगे, याद रखिएगा। हम तो तैयारे हैं। अभी तक हमको कोई पंखा का फैक्ट्री खुलते नहीं दिखा। क्या सोचते हैं घनश्याम जी? लाख कर ले, जब उतरेंगे ना सही से 20 समुद्र में तैरने के लिए, तब पता चलेगा। मेरा तो बजट भी अगर रहेगा सर तो नहीं खोलेंगे। आप 5 करोड़ भी रख लीजिए लेकिन पंखा नहीं बन पाएगा, चैलेंज है। क्योंकि एक तरह का समस्या नहीं है। आप पहली गलती कहाँ की है बता दें? लोहे के ब्लेड में गलती की है। आप तो देखे सस्ता वाला है, अगर जीपी सीट में लेंगे तो 50 रुपया ऊपर है। आप पहले रेट देखे, जो पहले रेट देखता है ना वो कभी अच्छा खाना नहीं खा पाता है। अच्छा खाना खाना है ना। सतेंद्र भैया से बात हुई थी कि ना ब्लेड जीपी सेट का दीजिएगा। हम लोग बात किए थे सर कि जीपी सेट ब्लेड चाहिए। जीपी सीट का ब्लेड में ना मोबिल लगा होता है ना जंग लगा होता है, तो यानी कोई ट्रीटमेंट अगर आप नहीं भी कीजिएगा, सीधे लेके पाउडर मार दीजिएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। 2014 का ब्लेड आज भी, 14 से 8 साल हो गया ना भाई, 8 साल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। मेरे घर के बरंडा में 2014 का मारा हुआ ब्लेड चल रहा है, जीपी सीट का। सर मेरे यहाँ चल रहा है ये सर 2002 का। अब खैर उतना बड़ा आदमी हम नहीं है, कहाँ गए? उतना बड़ा आदमी हम नहीं है। ये तो वही हो गया, हमारे दादा तो पानी में उतरे तो आज तक तैरिए रहे हैं। अब कोई आ जाएंगे बोले हमने यहाँ तो 1970 का चल रहा है। हम 2002 का है। वो ठीक बात है, 2002 का होगा कोलकाता का। हाँ तो जीपी सीट नहीं है, अल्मुनियम है सर, अल्मुनियम है ये। तो कहा हम यहाँ जीपी सीट का बात कर रहे हैं, आप अल्मुनियम रख दिए। अल्मुनियम लोकल में नहीं बिकेगा, याद रखिएगा। कोई ग्राहक पैसे नहीं देगा, अल्मुनियम नहीं बिकेगा, लोहा नहीं बिकेगा, जीपी सीट। 400 दिन से हल्ला कर रहे थे, आज पहला बार हम बोले हैं क्या जीपी सीट? कितना बार हम बोल चुके हैं। जीपी सीट वही है ना, बक्सा उक्सा नहीं बनता है, चदरा ड्राम उड़ाम बनता है, उसमें जंग नहीं लगता है, गल्वनाइज सीट होता है, उसमें जंग उंग नहीं लगता है।
और जब जंग नहीं लगता है तो उसमें मोबिल का कोटिंग करने का जरूरत नहीं होता है। लोहा में क्या करता है ना कंपनी वाला, मोबिल का कोटिंग किए रहता है, जला हुआ जो डीजल होता है ना उसी का कोटिंग किए रहता है। सर पतरे में कोटिंग रहता है जंग ना लगने के लिए। हाँ, हाथ काला काला हो जाएगा एकदम, छुइएगा तो हाथ, तो उसको कितना भी आप रगड़ के छोड़ाइए जल्दी छूटवे नहीं करता है। उसको बोलते हैं डीग्रीजिंग ट्रीटमेंट, सही से होता नहीं है। अल्मुनियम ब्लेड से भी तो बढ़िया हुआ ना सर ये। अल्मुनियम से बढ़िया किस सेंस में हुआ? वजन तो ज्यादा है ना, अल्मुनियम का वजन कम है। वजन बढ़ाइएगा आरपीएम घटेगा। तो जैसे लेकिन क्या तूफान में कीजिएगा? अल्मुनियम का ब्लेड आता है। अब देखिए तूफान का तुलना मत कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आप जो लोकल माल बनाइएगा दिल्ली के ब्रांड से तुलना कीजिए। देखिए भी तो लोकल ब्रांड हुआ। अच्छा सुनिए ना, वोल्टेज प्रॉब्लम आपके यहाँ तो भागलपुर में है। हाँ आपके यहाँ है वोल्टेज का 200 वोल्टेज रहता है सर। 200 वोल्टेज मतलब प्रॉब्लम ही है ना। वोल्टेज का मतलब 220 होता है। 200 आप बोल रहे हैं ना, के मौसम में 200 आपके यहाँ स्टेबलाइजर अगर बिक रहा है तो वोल्टेज का प्रॉब्लम है ना। स्टेबलाइजर अब नहीं बिकता है यहाँ। आपके घर में तो लगा हुआ है ना? लगा हुआ है, मेरे यहाँ दोनों कनेक्शन है। गर्मी के मौसम में जरूरत पड़ता है कभी कभी, और ठंडे के मौसम में तो नहीं ही पड़ता है, 220 ही रहता है वोल्टेज। अब वोल्टेज का प्रॉब्लम अच्छा, नहीं ठंडा है में पंखा लेके क्या करेंगे हम? हाँ नहीं पंखा का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ठंडा का गर्मी में 200 रहता है तो वोल्टेज का प्रॉब्लम होगी, आरपीएम गिर जाएगा, हवा अच्छा नहीं आएगा। 48 इंची पंखा में आरपीएम टाइट होना चाहिए, कम से कम 450 आरपीएम। और बोलिए भाई, किसी के पास कोई समस्या है तो बताइए। सब समस्या खत्म हो गया? अभिमन्यु जी बोलिए। कपिल जी का कितने का मोटर बताया आपको? अभी तो उनका 240 है विदाउट वार्निश। 6 सूत में? 5 सूत में। 6 सूत में कितने का बताया? 6 सूत नहीं बिकेगा। 265। मुझे भी यही रेट बताया था उन्होंने। 6 सूत में। और वो चेहरा देख के वो आदमी रेट नहीं लगाता है, एक बात आप जान लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जैसा चेहरा वैसा रेट। राम नरेश जी नमस्कार। और 8 सूत 1 इंची में प्रिंटर में कागज डाल के भाई, कागज खत्म हो गया। अभिमन्यु जी। हाँ बोलिए ना। 1 इंची में 320 रुपए, आपको किस रेट में बताया? देख रहे हैं हम। 1 इंच में जी 1 इंच का माइक बंद है आपका। कितना था? 345 था। आपको 345 बहुत तेज है। हाँ छोड़ मारुति में बताया होगा ना? छोड़ दिया, ढकेल दिया होगा। नहीं लगे रहिए। हाँ तो मारुति होगा ना। हाँ मारुति। नहीं सर, आपको फिर रेट ज्यादा बता दिया उन्होंने, 320 रुपए बताया था मुझे। पता नहीं, उनका रेट ऐसे होता है। व्हाट्सएप पे लिखते हैं वहां से तो बोलते हैं 220 रुपया, 225 रुपया, जाने के बाद हो जाता है 240 रुपया। अच्छा, मैंने जो आपको एड्रेस दिया था उनके पास गए आप आनंद पर्वत में? नहीं, हम आनंद पर्वत नहीं गए थे। अच्छा जी, नहीं गए थे। वो इतना ज्यादा गर्मी था ना कि हम फटाफट काम करके आबिद जी वहां से निकल लिए। अच्छा सर, आपको मैं बताऊं सर, आपको अगर आपको पड़ते में मोटर चाहिए तो आपको गाजियाबाद जाना पड़ेगा। वो तो आप बताए थे कि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो तो सर ऐसा है कि 20 रुपए पे भी काम कर लेता है, 20-30 रुपए पे। एक मोटर पे अगर 20 रुपए 30 रुपए मिलते हैं ना सर उसको, तो भी वो कर लेता है, क्योंकि वो 2-3 हजार मोटर बनाता है एक दिन में। अरविंद भाई बोलिए। फुल प्रूफ। मस्त है, मस्त है, मस्त है। देख लो। मस्त है अमोल भैया। अच्छा मस्त है। महंगा पड़ रहा है लेकिन सर 1 इंची का मोटर। हाँ दाम ज्यादा है उनका। नहीं सर, मुझे भी महंगा। चलाने पे अपना चलाना, आपको चलता है तो चलाइए, नहीं चलता तो सस्ता खरीदिए। हाँ सर, बसई में तो कम में मिल जाएगा सर, लेकिन वहाँ क्वालिटी नहीं मिलेगी। वही बात है ना। हाँ जी, 10-20 रुपए के लिए फिर क्वालिटी गया ना। गारंटी वाला काम है। नहीं सर, मैं भी बना रहा हूँ एपी का मोटर तो। हाँ तो मैं 8 सूत और मतलब 1 इंची में और 6 सूत में बना रहा हूँ। कितना पड़ जाता है तो? अभी सर 1 इंची में जो बुलेट का मोटर ना सर, एपी में लगा दो या बुलेट में लगा दो,
वो तो सापट चेंज हो जाती है उसकी। हाँ। तो मुझे सर वो 290 रुपए का पड़ा है। 290, 280, 290, 280 290 पड़ा 1 इंची का ना? 1 इंची का। हाँ तो जो आप जो बनाए वो क्वालिटी कैसा हुआ? मैंने सर एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का बनाया है सर। लाल वाला बुश लगाया उसमें ट्रिपल एस का। और उनसे कपिल जी से गए तो कितना बताया रेट? उन्होंने बताया था जो भैया गए थे ना, क्या नाम है इनका, किससे बात हुई थी? अभिमन्यु जी से। कितना बताया था उन्होंने 1 इंची का? 345 रुपये। 345। हाँ, और आपका बन गया 290 में। 280 में बन गया और 345 बताया, कितना पड़ा ज्यादा? अभी जी अभी जी बोलिए बोलिए। लाल बुश आपका मैग्नेट है नॉन मैग्नेट है? लाल वाला तो मैग्नेट ही होएगा सर। अरे अभी जी बताएंगे ना मैग्नेट है नॉन मैग्नेट है। बोल रहे हैं ना कि लाल वाला अच्छा वाला बुश लगाया मैंने। क्या हो जाएगा? जी 10 रुपया का आवाज ठीक अंतर कीजिए। 10 रुपया का अंतर पड़ेगा और क्या होगा? अरे 10 रुपया नहीं तो वो बहुत हो जाता है ना, 2-2 1-1 रुपए तो बचाने होते हैं। तब 10 रुपया लगाया फिर भी तो बहुत हो जाता है ना। 290 में ही रेडी हो गया। फिर भी 60 रुपया मोटर एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो। कितना आप कमा लीजिएगा उसमें? अरे क्या नहीं हो अब जाएगा? आंधी आ जाएगा। उसका कवर का वेट भी अलग होता है। रोटर अगर देखिए रोटर फुल है कि हाफ है उसको भी देखना पड़ता है। कार की क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। कार की क्वालिटी देखनी पड़ती है। रोटर में फुल माल भरा है। लोकल कार कंपनी का कम से कम 200-250 रुपए का फर्क हो जाता है किलो के पीछे सर। रोटर में फुल फिल है कि नहीं है एल्युमिनियम उसका, ये भी देखना होता है। अगर 1 इंची का क्या कर 1.5 इंची पकड़ा दिया फिर देखे जाओ। अगर 2-3 पत्ती निकाल दिया 1 इंच से ना तो वो भी फर्क आ जाता है। एक बात, लोग की चीज के रेट का अगर सही आकलन करना चाहते हैं ना, उसके हर एक सामान को खोल दीजिए। जी सर, वही मैं बताया था मन्नू जी को। एक सैंपल ले लीजिए इसका, दोनों का एक एक पीस लीजिए। एक वो डिजिटल तराजू आता है 200 रुपया का, अमेजोन पे मिल जाएगा, उसको रखिए। एक एक सामान को तौलिए, पूरा राज खुल जाएगा, पूरा राज खुल जाएगा। एक बात जान लीजिए कि कपिल जी जो मोटर बना रहे हैं, वो जिस क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज जानते हैं, जब वो आनंद पर्वत में उनका फैक्ट्री था ना, वहां से अगर वो बमाना में इतना बड़ा फैक्ट्री खोले हैं तो ऐसे नहीं खोले होंगे, माल बिकता होगा। जी सर, मैं तो बोल रहा हूँ अपन्यू जी को, मैंने माल किसी आदमी को कितना दिन कोई टोपी पहनाएगा? एक बार नहीं तो 2 बार, तीसरा बार कोई टोपी पहनने के लिए तैयार नहीं होगा। सर ये दुनिया माल देखा हम लोगों ने, कपिल जी का भी देखा, बिक्की जी का देखा, सन्नी जी का भी देख लेते, नहीं देख पाए थे उनको। देखिए बनाना तो कोई भी बैठ के बना लेगा। बनाना क्या है? अगर कोई आदमी सोचेगा हमको एपी का मोटरे बनाना है, सस्ता बनाना है, वो क्या दे रहा है, पहले क्वालिटी तो देखिए, वो समझ में आ जाएगा। माल जब गारंटी दीजिएगा तब समझ में आएगा। 1 इंच स्टम्पिंग बोल दिया, 1 इंच में 2-3 पत्ती कम कर दिया, 3-3 कम करके तो एक नया स्टम्पिंग बन जाएगा। आगे का मुंह फैला देता है ग्राइंडिंग में तेज करके, नहीं समझे? आगे का मुंह फैला देगा, हल्का ढीला ही टाइट कर देगा, तो पत्ती जानते हैं फैला हुआ दिखेगा। आप तो ऊपर में नापिएगा ना, अंदर में घुस के थोड़ी नापिएगा। बहुत झोल है, झोल एक शब्द है ना, धंधे में बहुत झोल झाल है। गारंटी तो सबका एक ही सीजन है। एक सीजन तो सही पूछे तो माल काउंटर तक बिक नहीं पाता है, कई माल तो ऐसे फंस जाता है। हम वो नहीं बोल रहे सर, सब तो गारंटी एक ही सीजन का दे रहा है। कपिल जी भी एक ही सब एक ही सीजन का देता है। एक सीजन में आप माल, आवाज कहाँ से आ रहा है?
सिद्धक बाबू कहाँ चले गए? हाँ, बात कीजिए, बात कीजिए। महेश जी ठीक से बैठिए, आराम से, पैर नीचे करके बैठिए। हाँ अब ठीक है। अरे कल यूट्यूब में लोग देखेगा तो क्या कहेगा? क्या हो गया, एकदम शांति सन्नाटा हो गया? सिद्धक जी कहाँ चले गए? आपकी बात सुन रहे हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए हितेश भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे सर आपकी बात सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ हम यही बात कह रहे हैं ना कि किसी भी चीज के रेट का तुलना जो करते हैं ना हम लोग। संजीव जी, हाँ ये पूरा आवाज आज क्लियर नहीं आ रहा है कल जैसा। तो आप चेक कीजिए, हम तो जो सेटअप लगा के रखे हैं इससे अच्छा सेटअप लग नहीं सकता है। नहीं, आवाज ठीक आ रही सर। आवाज तो आ ही रही है। दीपक जी को आवाज तो ठीक आ ठीक रही है, और अगर आपको ठीक नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम मेरे सेटअप में नहीं है। नहीं सर, इससे ठीक आ बढ़िया रही है। सेटअप अब नहीं लग सकता है। 4K का कैमरा लगा हुआ है, 20,000 रुपया का तो खाली लाइट लगा हुआ है। बीच बीच में कमरे के अंदर होगा ना, बाहर आ जा, रेंज नहीं होगी। और सुनिए 100 MBPS का नेट चल रहा है, मैंने कहीं से कोई कमी मेरे तरफ से नहीं मिलेगा आपको। हितेश भाई का भी म्यूजिक बजने लगा। वाईफाई लगाइए आबिद जी। अरे सर मेरा यहाँ पे तो मैं बाहर हूँ कमरे से, मेरे यहाँ तो नेटवर्क नहीं है। हाँ, वाईफाई लगाइए, वाईफाई लगाइए। अरविंद भाई देखिए आबिद जी सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुनिए ध्यान से खाली। जी तो अभी एक मिनट शांति रखिए तो हम 2 शब्द बोले। बहुत हल्ला आ रहा है कहाँ से? देखिए एक चीज बताएं, कभी भी तुलना करने के लिए दोनों चीज को सामने रखिए और दोनों को प्रेम से खोलिए और डिजिटल तराजू पे तौलिए, तब आप तुलना कर सकते हैं कि कौन कितने पानी में है। ना सर मैंने देखा है अब अच्छी मोटर है कपिल जी की सर। अब मोटर अच्छी, हम वो नहीं देख रहे हैं, हम एक ही चीज देख रहे हैं कि वो आदमी अगर इतना छोटे फैक्ट्री से इतने बड़े फैक्ट्री में चला गया है, हम तो उनका नया फैक्ट्री नहीं देखे हैं, आप लोग जाके विजिट किए होंगे, हम तो उनका हाँ, पुराना फैक्ट्री देखे हैं, तो वो फैक्ट्री बड़ा कैसे हो गया? हाँ सर उन्होंने आप तो लोग सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, लोगों को धोखा देके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। क्वालिटी अगर आपके सामान में रहेगा और रेट अगर सही रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। 2000 मोटर और 3000 मोटर बनाने से नहीं होता है। 2000-3000 मोटर में क्वालिटी और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन से होता है। कस्टमर आपके प्रोडक्ट से कहां तक सेटिस्फाइड है वो मेजर चीज है, इसको समझिए। आदमी ऐसे राइज नहीं करता है। क्वालिटी कंट्रोल के पीछे कितना कहानी है, ऐसे कोई फैक्ट्री का आगे बढ़ता है? उसके पीछे सबसे बड़ा चीज क्वालिटी होता है, क्वालिटी के साथ रेट होता है, तब क्वांटिटी आता है। क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों एक ही चीज है। क्वालिटी से क्वांटिटी आता है, क्वांटिटी से मार्जिन आता है। 5 रुपया भी रख देगा ना तो 1 लाख रुपया रोज कमाएगा, क्योंकि उसका क्वांटिटी आ जाएगा। फिर क्योंकि क्वालिटी है ना, रेट भी कम है, 5 रुपया भी मार्जिन रखेगा उसको 1 लाख रोज आएगा। आप 50 रुपया भी मार्जिन रखिएगा 10,000 कमाने में हालत खराब हो जाएगा आपका। आप पहले जाइएगा कॉस्ट कटिंग रेट के तरफ, पहले रेट की तरफ नहीं जाइए, पहले क्वालिटी पे जाइए। क्वालिटी जब आ जाए तब आप देखिए कि उस क्वालिटी को कम रेट में आप कैसे ला सकते हैं। ये देखिए, हमको अगर 10 ग्राम का कोई सामान डालना है तो उसको हम 9 ग्राम में नहीं, सामान 10 ग्राम का रहे, अब हम कैसे उसकी रेट को कम कर सकते हैं, कितना पीछे हम जा सकते हैं। हो सकता है बहुत सारा रॉ मटेरियल भी हमको बनाना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। हाँ सर ये जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ सर, लेकिन सर ये बात कस्टमर थोड़ी समझता है, उसको तो सस्ता चाहिए सर। सर सब कस्टमर अगर एक ही होता ना तो आज 5,000 का BLDC का पंखा नहीं बिकता। बात तो सही है सर। सब कस्टमर एक ही थोड़ी होता है, जहां पे बहुत भीड़ है वहां उसके लायक भी माल रखना पड़ेगा आपको। हम आपको वो कस्टमर हम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहां से क्वालिटी बिकता है वहां पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वो माल भी रखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, एक LED में 9 वाट का DOB बल्ब चलता है, मालूम है उसका बिक्री कितना ज्यादा है?
उसका इतना बिक्री है कि जितना 9 वाट का एचपीएफ ड्राइवर का बल्ब नहीं बिकता है। अब जरा एक और चीज का जवाब दीजिए, इतना बड़ा बाजार है डीओबी का, कोई ब्रांडेड कंपनी क्यों नहीं डीओबी बनाया? कहाँ गए आबिद हुसैन जी? जी सर सुन रहा कोई हूँ। ब्रांडेड कंपनी डीओबी क्यों नहीं लॉन्च किया, हमको बताइए। ना तो सर उनका नाम बिकता है सर ब्रांड का। तो नाम, अंत में नाम ही काम आता है। आपको मालूम है नाम बनाने में जिंदगी चला जाता है, और एक बार जब नाम बन जाता है ना तो उससे बैठे बैठे पैसा आता है नाम पे। जी सर। मेरा एक ब्रांड बन गया था, मालूम है? मेरा ब्रांड तो रजिस्टर्ड है, हर तरह से हर जगह रजिस्टर्ड है। अभी हम घनश्याम जी हमको बोले कि आप अपना नाम हमको दे दीजिए, क्या आपका नाम हम छाप दें? क्यों बोले? वो देखे कि ये नाम का नाम है बाजार में। ना सर मेरी बात आप सुनिए सर, मैंने सुन ली आपकी बहुत। हेलो। हाँ बोलिए, हम चुप हो जाए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, देखो हर आदमी तो सर मोटर बनाना नहीं जानता सकता है ना सर। उसके बाद में सर जो नए लोग आ रहे हैं सर, उनके लिए सर क्या है कि महंगा पड़ रहा है मोटर बहुत ज्यादा, तो कंपटीशन कैसे फेस कर पाएंगे आप, ये बताइए। मैं बताता हूँ, कुछ सस्ती रखो, कुछ अच्छी रखो, दोनों दिखाओ गाहक को। गाहक अच्छी की तरफ ही जाता है। अब जैसे जो लोग मोटर बनाना जानते हैं सर वो तो फेस कर लेंगे इसको, लेकिन नहीं सर सर आप समझे नहीं, आपको तो खरीदनी है ना, आप दोनों तरह की रखो, दोनों तो दिखाओ। दो गाहक अच्छी की तरफ ही जाता है, माड़ी की तरफ नहीं जाता। बिल्कुल सर। खराब कौन बनाना चाहता है? सर आप समझे बनाएंगे नहीं ना, अपना ये खराब? सस्ता सर कह रहे हैं, सस्ती भी आती है महंगी भी आती है, तो आप दोनों रखो, दोनों इसको दिखाओ भाई, ये रेट पड़ेगी, ये रेट पड़ेगी, तो आप महंगी की तरफ ही जाता है गाहक। अब बाकी संजू सर बताएंगे आपको क्या सही है क्या गलत है। भाई जी बोले, एक शब्द बोले अगर मौका दिया जाए हमको तो। हाँ जी हाँ जरूर। ऐसा है भाई जी, अगर आपको घटिया क्वालिटी का माल बनाना है तो उसको विदाउट गारंटी में सेल कीजिए। सर होगा, सेल होगा विदाउट गारंटी में? तो मत बेचिए ना, गारंटी में आपका ही पूंजी। एक तो मारुति और दूसरा एल्युमिनियम, दोनों का तालमेल है ही नहीं, और ऊपर से आप कॉस्ट कटिंग कीजिएगा मटेरियल में। हर जगह आपको कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा सस्ता करने के चक्कर में। नहीं सर, सक्सेस तो है एल्युमिनियम मारुति में। अच्छा एक चीज बताइए, कब से बना रहे हैं? गुरुजी मैं एक बात बोलूंगा। हाँ बोलिए। भाई जो भाई भी आ रहा है, तो भाई जो एक बात भी बोल रहा हूँ, सस्ता तो बात से छोड़िए, लेकिन कम मुनाफा आने दो। कस्टमर कैसे बढ़ेगा वो चक्कर में आप लगिए। मुनाफा ज्यादा आना नहीं, थोड़ा आने दो, लेकिन आप कस्टमर कभी भी खराब काम नहीं करना। एक बार काम खराब कर जाता है, जिंदगी भर आपके पास एक भी कस्टमर नहीं आएगा, एक भी कस्टमर नहीं आएगा। लेकिन मुनाफा ज्यादा कमा देगा 2 नंबर काम करके, लेकिन खराब काम कभी भी नहीं करना भाई। कम मुनाफा नहीं दो, कस्टमर कैसे बढ़ेगा? आपका पास कस्टमर जल्दी आएगा। कम मुनाफा होने दूसरा बार आपका पास मुनाफा भी ज्यादा आएगा। अभी तो कम मुनाफा आएगा तो क्या है, जब कस्टमर ज्यादा बढ़ेगा तो आपका मुनाफा जितना बढ़ेगा तो कस्टमर कोई भी आपका पास नहीं भागेगा। मेरा राय वही है। बिल्कुल सर, जीरो प्रॉफिट जीरो मार्केट लॉस। कौन खराब करना चाहता है अपना? शक्ति भूषण जी, हाँ मार्केट कौन खराब करना अपना चाहता है? कोई खराब करना चाहता है अपना मार्केट? नहीं मार्केट पे है ना, मार्केट देखो मार्केट क्या चाह रहा है, इसका बात आप जाइए। जो माल सस्ता बोल के दे रहा है वो भी तो बता रहा है कि ये भी बढ़िया ही है। बिल्कुल सर। अच्छा वाला भी देता है, बोलता है ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, आपको जो लेना है ले लीजिए। आपको 3 वेराइटी रखना पड़ेगा ना। यही तो बोल रहे हैं, जो भी वैरायटी कस्टमर दे रहा है तो कहाँ बोलता है कि खराब है, सब बोल रहा है अच्छा ही है। पन्नू जी, हाँ अगर उसका दोनों अच्छा है तो दोनों का रेट सेम होना चाहिए ना। हाँ, तो आप तो बोलता है कि आपको जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए, आप इसका ये रेट है, इसका ये रेट है। तो आपका स्वयं का भी रेट भी होना चाहिए ना। सर एक दो बारी बरतोगे तो पता लग जाएगा ना, एक सीजन बरतोगे अगले सीजन पता लग जाएगा कौन सा बढ़िया कौन सा घटिया। सीजन तो एक साल का तो गारंटी वो भी दे रहा है, 1 साल का गारंटी ये भी दे रहा है। तो वही लीजिए ना, कूड़ा बेचिए और अगले सीजन पता चल जाएगा आपको। ये क्या देते हैं ना कि 1 सीजन चला 2 सीजन चला, ये तो बता ही देते हैं आके। बात गारंटी में नहीं होती है, गारंटी तो 1 ही साल का होगा, लेकिन गारंटी के बाद जो चल गया वो देखिए, और जो नहीं चला वो हाँ वो ठीक है अरविंद जी, लेकिन
बड़ा बड़ा ब्रांड में भी शिकायत आ जाता है, ऐसा नहीं है। आप संजय सर कह रहे थे उनके पास एक अरे वो लेपी तो पड़ा है। चीट है ना, मरता तो हाथी भी है और मरता चींटी भी है। तो क्या कहेंगे कि हाथी का बल नहीं होता? ये बोलिए कि बिकता सब है। सब बिकता है, टिकता कौन है ये देखना होता है। हाँ, टिकने वाला चाहिए, बिकने वाला तो बहुत है। महंगा लेने वाला तो बहुत कम ही आता है, हम यही देखे हैं। सस्ते लेने वाला ज्यादा आता है। सर मैं वही तो समझा रहा, आप दोनों तरह की रखो ना, ये बताइए, एक मिनट सस्ते दीपक वाली जी, थोड़ी रखो। दीपक जी, जी जी सर। अभिमन्यु जी से हम पूछ रहे हैं कि सस्ता मोटर और अच्छा मोटर लगाने में कितने का फर्क आता है? अभी तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे। अभी बताइए ना, मोटर कितना महंगा, 20 रुपए ज्यादा है। 20-25 रुपए का। ठीक है ना, टोटल सामान वही रहेगा, 20 रुपए में कितना आपका घट बढ़ जाएगा बताइए। सर उनकी लागत आ रही है 290 रुपए कुमार, वो कुछ कमाएंगे भी तो जो बेचेंगे। इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने बंदे लगा रखे, कहाँ से काटेंगे? वो अपने पे सही तो काटेंगे। 10-20 रुपए मोटर कमा भी लेगा तो क्या फर्क पड़ रहा? 20 रुपए वो दे रहा है सर जी, और वो आप डायरेक्ट माल ले रहे हैं दिल्ली से, आपके यहाँ कंपटीशन आपसे कौन करेगा? हाँ जी। ट्रेडर से माल लेगा, ट्रेडर से, होलसेलर से, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, इधर उधर से माल जो लेके। बुल टाइप की मोटर बता रहे ना, हमारे यहाँ 400-450 के आसपास बिक रही है सर। एपी की। आता हूँ 1 मिनट रुको। हेलो, 1 मिनट रुको सर। चलिए हम अब करते हैं, गुड नाइट करते हैं सबको। आप लोग कीजिए बात, कल फिर आएंगे। अभिमन्यु भाई रुकिए, ये वाली मोटर है सर, देखो। हाँ हाँ, 1 इंच है। पौने के आसपास लग रही सर, वैसे मैं देख देता हूँ। 6 सूत है, 6 सूत। हाँ पौना ही है जी। ये 450 रुपए की बिक रही है यहाँ पे। कॉपर है, एल्युमिनियम। अच्छा। कॉपर की 650 रुपए के आसपास का रेट है, मार्केट रेट। किस चीज का? ये इसका पंखा बन रहा है सर, ऐसे छत का लटका हुआ। अच्छा, बुलेट का। हाँ जी हाँ, ऐसे। बुलेट कितने का है कॉपर आपके यहाँ? कॉपर का 600 रुपए के आसपास का रेट है सर, 610-20 रुपए है रिटेल में। रिटेल में। हाँ तो सर होगा महंगा है, क्योंकि एल्युमिनियम भी बिक रहा है सर 500 का। तो आप बताइए कितना महंगा पड़ेगा? 10-20 रुपए की मोटर होता है। अगर एक मोटर भी बेचो तो उसके पीछे लगा के चलो, इसका कितना बच रहा? 100-150 रुपए के आसपास बच रहा, थोड़ा सर। सारा मटेरियल वही रहेगा, मोटर थोड़ा अच्छा डाल देंगे 20 रुपए का, और मार्केट में जो नाम बनेगा वो के लिए। अब मनु जी। हाँ बोलिए ना। 20 रुपए में कितना नाम बनेगा आपका, नहीं सोच रहे हैं आप? क्या बोले? 20 रुपए ज्यादा लगाएंगे आप तो मार्केट में नाम कितना होगा? ब्रांड के टक्कर पे आप आ जाएंगे। बिल्कुल। 20 रुपए में अगर आप ब्रांड के बराबर काम दे रहे हैं लोगों को, तो नाम कितना बनेगा आपका? लेकिन भैया एक बात बताऊं मैं आपको, भाई जी मैं वापस जाता हूं बोलने से पहले। नहीं बोलिए। सर आपका कॉस्ट अगर ब्रांड की तरफ जाएगा तो सर कोई ब्रांड ही लेगा। फिर आप ही जब बताओ सर, आप जब जाओगे ओरिएंट का पंखा लेने, अगर आपको ओरिएंट का पंखा 1300 का मिलेगा और लोकल ब्रांड भी 1300 का मिलेगा। आप समझ ही नहीं रहे सारी बात को जी। सारा कुछ तो वही है ना, सिर्फ मोटर का 20 रुपए बढ़ा रहे हैं ना। हाँ हाँ, 20 रुपया बहुत मायने रखता है। अरविंद जी बोलता है कि आप घटिया वाला ही दे दिए ना, हमको क्या दिक्कत है? तो बोले ले जाओ भैया, घटिया वाला ही ले जाओ उठा कर, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। अच्छा सभी बेचना चाह रहा है, जितना अच्छा मिल जाए। हो सकता है कपिल जी से भी कोई अच्छा बनाता हो मोटर। सुनिए तो, आप जो रेट बताते हैं कस्टमर को, वो उसमें से 20 रुपए मेंटेन करता है। मान लीजिए आप 840 बता रहे हैं और 860 बता रहे हैं, तो वो 840 वाला ले रहा है। अगर आप 860, 880 बताएंगे तो कौन सा लेगा वो? फिर से बोलिए ना एक बार, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। 20 रुपए कास्टिंग में ऐड करके उसको देखिए, उसके बाद वो बताइए। हेलो। अच्छा 1 मिनट, अब हम बोलेंगे। बहुत हुआ, हम सुन रहे हैं तब से। आप लोग 1 सीजन की गारंटी देते हैं ना? हाँ हाँ, हम एपी में लोग 1 क्या ही देंगे सीजन सर? में देते हैं। हाँ। जी जी सर।
हम कपिल जी के मोटर लगा के 3 सीजन का गारंटी देंगे। आइए कंपटीशन कीजिए हमसे, बोलिए कोई है बाजार में? 3 सीजन का गारंटी देंगे सीना ठोक के। 5 साल से चला रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। मेरी सर, माँ दिन भर चलाती है पंखा, सुबह से लेकर रात तक चलते रहता है, जबकि उनके रूम में एसी भी लगा हुआ है, लेकिन वो बालकोनी की तरफ बैठती है। वो कपिल का ही मोटर लगा हुआ है। 5 साल से कुछ नहीं हुआ। एल्युमिनियम का है, कॉपर ऊपर कुछ नहीं है। 5 सूत का मोटर है। 5 साल से जब हम देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ, हम 3 सीजन का गारंटी देंगे। आप लोग का बाजार से उठ जाएगा। आइए हमसे कंपटीशन कर रहे हैं। हम तो पहले मार्केट में उतरते हैं तो पहले देखते हैं कौन क्या कर रहा है। एक ही जगह 2 की भी दे दो सर, 2 की भी बहुत हो जाएगा। नहीं यार, 2 तो फिर 1 के बाद 2 तो 3 भी आ जाएगा। हम सीधे 1 के बाद 3 बोलेंगे। आ जाओ सामने। कपिल सर देंगे सर 3 साल की गारंटी। और एक कपिल जी नहीं दे गारंटी, हमको मतलब नहीं है। हम देंगे 3 साल का गारंटी। और एक बात जान लीजिए, एपी खाली हम नहीं ना बेचेंगे। एपी के साथ जितना आइटम है 10 आइटम लेके चलेंगे, और जिस दाम में एपी बनाएंगे ना, दाम के दाम बेचेंगे। 1 रुपया नहीं कमाएंगे एपी में, लेकिन बाकी 8 आइटम से पैसा निकाल लेंगे हम। वो तो सर एक अलग सी बात हो गई। अरे तो वो आप जैसे लोग खाली एपी बना के बैठिएगा, आप लोग तो उड़ जाइएगा। आप लोग को तो 2 मिनट में कहा चुटकी, 2 मिनट में उखाड़ेंगे। 2 मिनट में दावे के साथ। आज 51 साल की उम्र में दावा करते हैं। आ जाइए मैदान में, 10 प्रोडक्ट से उतरेंगे। 5 साल का गारंटी देंगे एपी में। बोलिए, लगाइए हिसाब। क्वालिटी एक ग्रेड का 100 तीली का जाली देंगे मनीष का, 100 तीली का जाली। हाँ, कब लौटे आप दिल्ली से? तब संजीव सर से ही अब हम लोग माल परचेज करेंगे। मैं नहीं करूंगा। मेरे कारखाना के टाइम में तो ये चीज ही नहीं था। ये चीज अगर मेरे कारखाना के टाइम में रहता ना, तो बैठे बैठे हम पूरे भारत में माल बेच देते। और जान लीजिए, आप लोग जितना कमाते उससे 5 गुना ज्यादा कमाते। कमाने का तरीका मालूम होना चाहिए। खाली बाजार को सर्वे करना पड़ता है, टटोलना पड़ता है। एक वो खाली लॉलीपॉप लेके घूमिएगा ना तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। एक वो एपी 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 तो मरिए जाएगा आदमी एपी एपी करते करते। एपी के साथ जितना चीजें सब हम बीएलडीसी भी रखेंगे। बीएलडीसी में मजे से कमाएंगे। 500 रुपया एक पंखा। कीजिए कंपटीशन। सर हेलो, बोलिए, सुन रहे हैं, तब से हम सुन रहे हैं। सर मेरा कहने का मतलब ये है सर, जो नए लोग कम पूंजी से आना चाहते हैं व्यापार में, वो उड़ जाएंगे। सर वो आगे कैसे बढ़ेंगे सर जी 10 आइटम के लिए? फिर वो बता रहे हैं ना, ऐसा ही खाए 14 किताब बिजनेस का लेके हम थोड़े बैठे हुए हैं। और 17 किताब ले रहा है बेवकूफ है। 10 बिजनेस तो खोल ही देगा। जो 17 किताब ले रहा है आज 12 ऑर्डर लाइन में लगा हुआ है, वो बेवकूफ आदमी नहीं है। आप लोग 1-2 बिजनेस तो फिर 1 ही 2 में रहिए हवा में। बिजनेस में मेरी बात का बुरा मान रहे हैं। हम बुरा नहीं मान रहे हैं। अगर मेरे बात आपको बुरा लग जाए ना तो आप आदमी बन जाइएगा। हम भी सुने हैं बहुत लोगों का, तब जाके व्यापार किए हैं जिंदगी में। कितने लोग का सुने हैं हम, क्या समझे? क्वालिटी अंत में स्टैंड करता है, याद रखिए। कचरा चीज जो होता है ना, सुन लीजिए, कचरा जो होता है ना, सुबह सुबह कचरा वाला उठा के ले जाता है। क्वालिटी स्टैंड करता है। अल्टीमेटली मार्केट में क्वालिटी चलता है। आप मार्जिन लीजिए ना लीजिए, दूसरे को मतलब नहीं है, लेकिन क्वालिटी स्टैंड करता है। नाम कूड़ा से नहीं बनता है। कूड़ा वाले का कोई नाम नहीं होता है। आप कूड़ा बेचने उतरिएगा ना, मार्केट में उड़ जाइएगा, आपको कोई पहचानेगा नहीं। आपको अपने ब्रांड का नाम को बदलना पड़ेगा, जान लीजिए। हमने खुद 3 नाम बदल दिया क्वालिटी के चक्कर में। 3 नाम बदला। और तीसरा नाम ऐसा हुआ ना, यहाँ तो यूट्यूब में रिकॉर्ड होगा, नाम नहीं लेंगे। बड़ा बड़ा ब्रांड का सेल्स एग्जीक्यूटिव फोटो खींच के ले जाता था, अब दिखाता था अपने कंपनी के ऊपर के एरिया मैनेजर को कि देखिए एगो लोकल कंपनी है, हालत खराब किए हुए है, जहां पे उसका माल रहता है मेरा माल नहीं बिकता है। बड़े ब्रांड का छक्का छोड़ाए हुए थे। बड़ा बड़ा ब्रांड जहां पे 900 का दे रहा था ना, हम 975 का देते थे। काम करने का तरीका होता है। पंखा का डब्बा खोलता था ना तो अंदर से इतना बड़ा तौलिया निकलता था। ये लीजिए, गर्मी में इसका बहुत वैल्यू है।
आदमी पहले पसीना पोंछता था तौलिया निकाल के, पंखा का मोटर तो बाद में चेक होता था। एक बार जब पसीना पोंछ लिया ना तौलिया से तो लेना ही पड़ेगा, नहीं कैसे लीजिएगा? आपका पोछा हुआ पसीना का तौलिया कोई दूसरा लेगा? बिजनेस करने का तरीका आना चाहिए। एक सामान लेके चलिएगा और कचरा की तरफ जाइएगा ना तो कचरे होके रह जाइएगा। ये मार्केट कचरे को बहुत जल्दी झाड़ू मार के बाहर फेंक देता है। बुरा लगता है तो लग जाना चाहिए बुरा, तब आदमी बनिएगा। अगर बुरा नहीं लगेगा ना तो आदमी जिंदगी में नहीं बन पाइएगा। एक दिन आएगा सारा कचरा आपके घर लौट के और कबाड़ी वाला को तौलते रहिएगा, कोई काम का नहीं आएगा। क्वालिटी स्टैंड करता है, क्वांटिटी, क्वालिटी से क्वांटिटी आता है और क्वांटिटी से मार्जिन आता है। क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आप लोग बोलिए, हम बहुत हल्ला कर लिए। आप हमारे गुरु है सर, आपकी डांट फटकार हमारे लिए। हेलो, बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, अब कल अब मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। संजीव जी, हाँ बोलिए। आपकी डांट फटकार हमारे लिए सर। अरे भाई आवाज तो ठीक कीजिए, पहले सुनाई तो दे। महेश जी आवाज ठीक कीजिए। देखिए आवाज क्वालिटी थोड़ा रहना चाहिए। आवाज अगर नहीं ठीक लिखिएगा तो लोग सुनेगा क्या? बोलिए अरविंद जी, कहाँ पे गलती बोले बोल दीजिए। अरे भाई बोलने का हक सबको है, इस प्लेटफॉर्म पे सब कोई बराबर है। अगर हम कुछ गलती बोले हैं तो हमको बताइए कि सर यहाँ पे आप गलत हैं, मेरा अनुभव कुछ और बोलता है, बताइए। नहीं सर, आपका बिल्कुल सही है। नहीं खाली ऐसा मत कि संजीव जी बोल दिए तो पानी भी सोना हो गया, ऐसा थोड़ी है। इसके पहले मैं भी बोल रहा था ना, रखना चाहिए। क्या शक्ति भूषण जी गलती बोले? नहीं, वो मुनाफा कम आना दो, लेकिन क्वालिटी में कमती नहीं होगा। अरे पैसा नहीं आने दो, आएगा पैसा, और जब आएगा तो बहुत आएगा। वो पैसा आएगा, वो मैं तो वही बात बोल रहा हूँ। एक काम करके देखिएगा, एक काम करके देखिएगा। गुरु जी मार्केट में जब उतरेगा तो कभी हिलेगा नहीं। और क्या बात है, कुछ भी होने दो, हिलेगा नहीं, वो मुनाफा आने नहीं दो, लेकिन मार्जिन से बच्चे काम में कभी गलती नहीं करना, क्वांटिटी जैसा रखना ऐसा रखना। देखिए क्वालिटी बोलता है, प्रोडक्ट बोलता है, प्रोडक्ट अपने आप में बोलता है। किसी को सुनाई नहीं देता है तो सुनिए, प्रोडक्ट बोलता है। आदमी को एक बार जब मालूम चल जाएगा ना कि शक्ति भूषण का फलना ब्रांड है वो बहुत बढ़िया है, उसके बाद वो काहे को ब्रांडेड लेने जाएगा। ब्रांडेड तो झूल रहे हैं ना। अभी हम नाम क्या लें? 7 गो BLDC पंखा मेरे यहाँ लगा हुआ है, 3 को कंप्लेन में आ गया। 15 दिन से झूल रहे हैं, इधर से उधर खाली कहानी चल रहा है। अंत में हम आज ऑर्डर एगो और किए हैं, इसलिए कि मेरे बाबूजी का पंखा खराब हो गया। 7 गो 55 हजार का BLDC लेके टांगे हुए हैं, तब झूल रहे हैं। 3 को कंप्लेन में है। जब 6 नंबर में चलाते हैं ना, ये देखिए रिमोट, इसको जब 6 नंबर में करते हैं तो ट्रिप कर जाता है, 4 नंबर में चलाना पड़ रहा है। इससे बढ़िया कोई BLDC नहीं है अभी पूरे हिंदुस्तान में। अभी हम नाम नहीं लिए, नाम लेंगे तो बोलेगा कि मेरा ब्रांड खराब कर दिया। अरे कस्टमर 15 दिन से झूल रहा है, इसी के लिए कस्टमर है, कष्ट से मर। 4 गो प्रिंटर लिए, सुन लीजिए, बड़ी नामी कंपनी का प्रिंटर है, उससे बड़ा कोई कंपनी नहीं है। एगो कंप्लेन में आ गया, 1 महीना से कंप्लेन में पड़ा हुआ है। आज जाके कस के झाड़ लगाए हैं, तब जाके कहता है नया पीस हम भेजवा रहे हैं। खाली सामान बेचने से नहीं होता है, सामान का आफ्टर सेल सर्विस इंपॉर्टेंट होता है। और क्वालिटी, आबिद हुसैन जी क्वालिटी में आइए, आपका सारा बना हुआ मेहनत से कस्टमर बनता है, बहुत मेहनत से कस्टमर बनता है। नहीं सर, कस्टमर है गॉड। सर महंगाई भी है सर, अभी क्या है कि मोटर का कॉस्ट मैं बना रहा हूँ सर, महंगा आ रहा है, मैं अच्छी क्वालिटी में बना रहा हूँ मोटर सर। तो हम तो कहे ना, आपको पहले 2-4 और बिजनेस में आना पड़ेगा,
और हो सकता है कि एक प्रोडक्ट में जब ज्यादा कंपटीशन है तो उस कंपटीशन से कचड़ों को बाहर करने के लिए आपको कुछ यूनिक स्ट्रेटजी लाना पड़ेगा। देखिए अब आपको बताते हैं, आप शायद मेरा किताब लिए हुए हैं, पढ़े होंगे। मैंने सर 3-4 किताब लिया हुआ है। अच्छा सुनिए, हम कहानी, मेरा कहानी तो हर किताब में हम अपना छाप ही देते हैं। सुनिए एक बार, हम जब वीडियो कैसेट, हम तो बहुत बार बोले हुए हैं, बहुत लोग सुने भी होंगे, वीडियो कैसेट में आवाज कहाँ से आ रहा है? अरविंद जी आपका आवाज आ रहा है। देखिए जब हम वीडियो कैसेट में आए थे ना, तो मार्केट में 2 प्लेयर था। दोनों प्लेयर को आउट पहले करना पड़ता है। कैसे आउट करना है? मारा पीटी करना है, व्यापार करने चले, गुंडागर्दी नहीं। एक व्यापारी व्यापार के तरीके से कंपटीशन में मोनोपोली कायम करता है, तो पहले वो दोनों प्लेयर को हटाना है प्रेम से। ऐसा कुछ कीजिए, 6 महीना हम नहीं कमाएंगे, लेकिन ये दोनों आदमी को मार्केट से पहले हटा देंगे, उसका काम बंद करवा देंगे, उसके बाद हम कमाएंगे। ये भी एक तरीका है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो मोबाइल की कंपनी, जो मुकेश अंबानी जी का जियो आया, तो फ्री में आया था ना भाई, सब कोई को फ्री मिला था। जी जी बिल्कुल मिला था कि नहीं मिला था? खर्चा नहीं हुआ फ्री में मोबाइल चलाने में? मिला था। आज मालूम है उस सारा पैसा वसूल, आज उस सारा पैसा वसूल हो गया। महेश जी आपका आवाज ठीक नहीं है। महेश जी आवाज ठीक नहीं है, अपना माइक को ठीक कीजिए। आपका माइक का पहले ही से चदरा फटा हुआ है। सुनिए, आज तो सब पैसा जियो वसूल कर लिया। शुरू में सर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कौन है? धनपाल सहगल जी? धनपाल जी सहारनपुर से। हाँ, अभी यहाँ पे बहुत गर्म वातावरण है, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। देखिए जब चाय आया था तो मेरे बाबूजी कहते हैं 1960 का बात बताते हैं कि अंग्रेज का जमाना नहीं था, देश आजाद हो गया था, चाय फ्री में पिलाता था। केटली में लेके फ्री में लिप्टन कंपनी चाय पिलाता था, बना बनाया चाय। आज जरा लिप्टन का 250 ग्राम का डब्बा का रेट पूछ के देखिएगा कितना है। स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, पहले आदत डालना पड़ता है। लोग को बताइए कि कचरा क्या चीज है, क्वालिटी क्या चीज, पहले लोग को तो बताइए। कचरा अगर है तो लोग परेशान है। उस कचरा में आप अपने पंखे को, अच्छा पूरा बाजार 1 सीजन दे रहा, दीजिए ना 3 सीजन, लेकिन क्वालिटी रख लीजिएगा 5 सीजन वाला। 3 सीजन देने के पहले 5 सीजन वाला मोटर लगाइएगा। ऐसा नहीं कि 3 सीजन बोल दिए और दूसरा सीजन लौट के आया, घर का मट्टी खराब। ये चीज नहीं होना चाहिए। क्वालिटी पहले बना लीजिए, 5 सीजन का मोटर डालिए और 3 सीजन का गारंटी दीजिए। आधा से बेसी आदमी भाग जाएगा बाजार छोड़ के, और रेट उससे भी कम, क्वालिटी उससे बहुत आगे का। देख ले लोग, जाली देख ले, बोलिए तौलो यार, 80 तीली का तुम्हारा जाली हम 100 तीली देंगे। और बोलो, हम तो खोज रहे हैं, तुम 80 तीली का दे रहे हो, तुम 100 तीली देंगे। और मनीष को बोलेंगे तुम 110 तीली का जाली बनाओ और मोटे गेज में बनाओ। लोगों को जाली पहले दिखता है ना, इसे दिखता है पल पल कर रहा है कि नहीं। एपी का पहले पंखा लेता था ना, तो ऐसे से ब्लेड पकड़ के देखता है, ऐसे से ब्लेड हल्का है, बॉडी हल्का है, लो ना और मजबूत देंगे। करो कंपटीशन, पहले बाजार बनाएंगे, उसके बाद कमाते रहेंगे। पहले बाजार, एक बार बाजार बन जाएगा ना तो पानी ऐसे ही नहीं चढ़ता है। पानी चढ़ने के पीछे कारण रहता है, क्या समझे? खाने से पानी चढ़ जाएगा? ये शक्ति भूषण के ऑर्डर का प्रेशर है जो पानी चढ़ रहा था। क्या समझे सिद्धक बाबू? सिद्धक बाबू कुछ सुनाई दे रहा है? ये तो बोलवे नहीं करते हैं। अशोक जी नमस्कार, कहाँ गए? अशोक जी नमस्कार। क्या अशोक जी अपना विचार कुछ रखिए क्वालिटी के बारे में। सर मैं मेरा विचार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगा। बोलिए बोलिए। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगा सर। मैं 10 साल पहले जब सर्विस में था, 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद एक फैक्ट्री खोला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट CST KST सभी लिया। तो मेरे पास सिर्फ एक लेथ था, एक ड्रिलिंग मशीन, एक
कंप्रेसर, Yeah. ऐसे वेल्डिंग मशीन 400 एम्प्स का ऐसा छोटा छोटा होता तो वर्नियर गेज, हाइट गेज ऐसा होता था। सो मैं बेमल में एक्चुअली अंदर जाना बोले तो वेंडर कोड बहुत जरूरी होता है। विदाउट वेंडर कोड वो पीओ परचेज ऑर्डर प्रिंट नहीं होता। सो वेंडर कोड के लिए एक टीम होता है, इंस्पेक्शन परचेज है, वो सभी आके देखते हैं आपके पास कितना पूंजी है। वो बोलेगा ये रॉ मटेरियल में फंस गया, कुछ प्रोसेस में फंस गया, कुछ डिलीवरी में फंस गया, आपके पास कितना पूंजी एक्स्ट्रा है और आपके पास मटेरियल रहता है, उसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या साधन है, हार्डनेस टेस्ट है, ये है वो है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होता है। उसके बाद बड़े बड़े लोगों को वो मिल जाता है। ऐसे हजारों छोटे छोटे लोग है जो बेमल सप्लाई करते हैं, उसको वेंडर कोड नहीं होता, ऐसी लेस देन 25 रुपीज को ऐसी बेच सकते हैं। ऐसे लोग 20 साल से आइटम बेच रहे हैं लेकिन उनको वेंडर कोड नहीं मिला। सो मैं बोला मैं वेंडर कोड ये छोटे नहीं काम करूंगा, मैं डायरेक्ट वेंडर कोड लेके ही काम शुरू करूंगा। सो सब बोले हम तो 20 साल से ट्राई करे नहीं हुआ, अब कैसे होगा ऐसा बोला। मैं बोला देखेंगे। सो मैं क्वालिटी मैनेजर सबको जानता था, मैं अपने क्वालिटी मैनेजर से जाके पूछा, सर आप इतना एक्सपीरियंस है, कौन सा आइटम आपको बहुत डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम है और क्वालिटी में बहुत प्रॉब्लम है, आता है रिजेक्ट होता है, ये 1 महीने में डिलीवर बोले तो 3 महीने के बाद बेचता है, ऐसे कौन सा आइटम हो उसका लिस्ट दे दो। मैं ऐसा सो उसने वो 3-4 आइटम बोले। मैं बोला इसमें सबसे खराब कौन सा है? वो बोले ये तो बहुत सिर दर्द है, जो भी आता है रिजेक्ट होता है, ऐसा बोला। मैं बोला सर इस आइटम को मुझे दो, मैं उसे न इसके लिए तो वेंडर कोड होना। मैं बोला सर आप सिर्फ मुंह से ऑर्डर दे दो, मैं बना के देता हूँ, अगर आपको इच्छा हो तो पैसे एक्सेप्ट हो तो पैसा दो, नहीं तो मेरा पैसा मैं समझूंगा वो चले जाएगा। सो एक 30-40,000 रुपीज मेरा इन्वेस्टमेंट था। वो बोले ऐसे तो आपको एक ये ऑर्डर देते 15 नंबर्स का, वो परचेज वाले को बोला उसको कंप्लीट इसका ड्राइंग तो सभी वो दे दो। इमीडिएटली मैंने सभी लिया, उसको क्या क्या मटेरियल है सभी लिया। विद इन 10 डेज मैं आइटम 15 सेट्स खत्म कर दिया और मैं एक कंप्यूटर लिया। ये जापान का ड्राइंग ऐसा होता है, वो एक एक कंपोनेंट नहीं देते, एक समझो सर आप ये आपका सीएनसी मशीन है, कंप्लीट सीएनसी मशीन जो भी है एक ही शीट में होता है, उसका पार्ट्स उधर इधर इधर ऐसा 3-4 शीट होता है, एक व्यू में एक शीट में होता है, दूसरा ऐसा। मैंने ऐसा नहीं किया, उसको A4 शीट में सबको एक इंडिविजुअल ड्राइंग बना दिया है। सो उसके बाद प्रोसेस शीट एक एक पहला क्या ड्रिलिंग, मिलिंग, ऐसा ऐसा हीट ट्रीटमेंट क्या क्या है, मटेरियल क्या है, सरफेस कोटिंग क्या है, ऐसा कंप्लीट असेंबली का डिटेल बना दिया और आइटम में बना के सर फिर ऑफर कर दिया, सर आइटम है आप आके चेक कर लो। तो वो टीम होता है, परचेज का एक टीम होता है, अकाउंट्स का एक टीम होता है और एक इंस्पेक्शन वाले होते हैं, सभी आए, सभी देखे इतना बेहतर है, फर्स्ट टाइम कोई नहीं बनेगा, आप 10 साल से बना रहे हैं ऐसा आइटम, ऐसा बोला। मैंने बोला फिर मैं मेरा ड्राइंग सभी बोला, आज तक कोई बड़ा कंपनी वाले भी ऐसा ड्राइंग नहीं बने, इंडिविजुअल ड्राइंग, सभी बड़ा बड़ा शीट एक छोटा आइटम के लिए बड़ा शीट ढूंढते रहते हैं, ये तो आपने और प्रोसेस शीट भी लिख दिया, नेक्स्ट कहाँ जाना है ऐसा ऐसा। तो उसके लिए उसको आइटम इंस्पेक्शन वाले बोले ये आइटम 100% चेक होना है, 15 ऐसा रैंडम नहीं होगा, 100% चेक करके और इक्विपमेंट में डाल के आप इसको रिपोर्ट दो। तो वो लाने के लिए मुझे एक वेंडर कोड होता है, तभी तो एक परचेज ऑर्डर मिलता है। सो इंस्पेक्शन में एक स्पेशल पावर होता है,
ट्रायल वेंडर कोड बोल के, ट्रायल ऑर्डर बोल के, तो साथ ने क्या कर दिया, ट्रायल ऑर्डर बोल के मुझे 15 नंबर का ऑर्डर दे दिया, मैं आइटम सप्लाई कर दिया। वो इसमें 7 शीट होता है, इंस्पेक्शन का, परचेज का, इसमें अकाउंट, तो सभी क्लियर होने के बाद वो परचेज वाले लास्ट में इससे ही पैसा मिलता है। आप आईसी भेज दिया तो पैसा नहीं मिलेगा, वो सभी रिकॉर्ड होता है। तो मेरा आइटम चले गए, सभी आइटम 100% 15 सेट को चेक किया, फिर उसको गाड़ी में डाल दिया, फिर उधर भी रिपोर्ट आ गई, बहुत अच्छा है, इसको आप ये क्लियर कर सकते हैं। सो हमारा आइटम एक्सेप्ट हो गया, मेरा पैसा भी आ गया। फिर हमारा इंस्पेक्टर वाले जो लोग वेंडर को देते हैं उनको बोल दिए, ये जनरल मैनेजर है, उनका बहुत पावर है, वो बोले ऐसे ऐसे मैंने ट्रायल दिया, इसका बहुत अच्छा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तभी उसको साथ वो बैंगलोर को भेज दिया, ऐसे ऐसे आप इसको चेक करके वेंडर कोड दे सकते हैं, ऐसा रिकमेंडेशन दे दिया। वो बोले आप जब आप चेक किया तो हमारा कोई चेक करने का ये नहीं, ऐसे बोल के मुझे 1 महीने में वेंडर कोड मिल गया। सभी बोले सर भाई तो 20 ईयर से कर रहा हूँ, आज तक वेंडर कोड नहीं मिला। उनको मेरा, हम साथ में काम करते हैं, उनको मेरे ऊपर भरोसा है, इसलिए तो वो, और मैं भी ऐसे रिस्क लिया, अगर वो नहीं एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। सो ऐसे मैं एंट्री हो गया। उसके बाद बहुत सारे आइटम दे दिए, मैं ऐसे आइटम देता था मैं जो कोई नहीं कर सकता। सो वो इंस्पेक्शन वाले बहुत फ्रेंडली हो गया, वो बोले देखो आप आइटम जब से आया देख रहे हैं, आप एक 0% रिवर्क है, उसलिए हमारा ऐसी विजुअल इंस्पेक्शन करके आपको शॉप भेजता हूँ, ऐसे मेंटेन करूंगा। फिर और एक आइटम था, एक बड़ा 60 mm स्क्वायर फीट का करना पड़ता है, उसमें M42 थ्रेड बनाना पड़ता है। मैं थ्रेड में बहुत एक्सपर्ट था, कोई भी आइटम मैं इसमें कर देता हूँ। उसमें M42 था, इधर पाइप आके उधर होस आना, तो मैं क्या कर दिया, मेरे पास थ्रेड गेज नहीं था, उसने जो उसका मेकिंग का होता है उसके पास गया, मैंने बोला सर आपका ओस इसमें आता है, मेरा मैं इसका कंपोनेंट करता हूँ, मेरा खराब हो आपका खराब हो, दोनों खराब हो जाता है, इसलिए आप जो आइटम आप ये है उसका एक सैंपल दो, मैं उसी को मैच करके दे देता। वो बोले नहीं उसमें कोई तकलीफ ये नहीं, वो एक कंपोनेंट मुझे दे दिया, उसी हिसाब से मैंने सबको दे दिया। वो आइटम कोई जब ऑर्डर दिया मैं 2 दिन में 100 पीस दिया, वो हमारे इंस्पेक्टर बोला आज तक 5 पीस से एक इसमें सेट में 5 पीस से कोई ज्यादा सप्लाई नहीं किया, वो 5 में 1 और 2 एक्सेप्ट होता था, 3 रिजेक्ट होता था, 100 पास हो गए सर। सो ऐसे मेरा बहुत सारे जो भी काम ऐसा डिफिकल्ट है, कोई नहीं कर सकता तो मुझे ले जाएगा। तो ऐसा मैं आप बोल रहे ना सब कंपटीशन में घुसना, अपना जगह बनाना, मैंने ऐसी रिस्क लेके जगह बनाया। नहीं देखिए, असल में सबसे पहला काम होता है कि किसी भी चीज में अगर हम उतर रहे हैं तो मार्केट सर्वे करना। मार्केट सर्वे करने के बाद हम क्या कर सकते हैं अलग जो कोई नहीं कर रहा है। अब यहाँ तो हम कुछ नहीं किए, हम क्या बोले कि सब 1 सीजन दे रहा है, हम 3 सीजन देंगे, चलो, लेकिन मेरे माल में दम होना चाहिए 5 सीजन चलने वाला, तभी तो हम 3 सीजन दे रहे हैं। हम अपने आप को सेफ रखे हुए हैं, हम कचरा लेके 3 सीजन की बात नहीं किए। कचरा लेके तो 1 सीजन सब कर रहा है, हम भी 1 सीजन करते रहेंगे। तो क्या है ना कि भीड़ में दौड़ने से खाली सर का बाल दिखाई देता है, चेहरा नहीं दिखाई देता है। जब हम भीड़ में दौड़ेंगे तो सर का बाल ही दिखाई देगा ना, चेहरा तो नहीं दिखाई देगा। जब हम अलग होके चलेंगे तो लोग हमको कांटेक्ट करेगा। ये 3 सीजन वाला एपी फैन किसके पास मिलेगा? पकड़ो संजीव वर्मा को, उसी के पास मिलेगा। रेट, अरे ये 1 सीजन वाला जिस रेट में देता है उसी रेट में 3 सीजन का गारंटी मिल रहा है।
साथ में पक्का बिल भी दे रहा है, जीएसटी पेड बिल। और बोलिए, अब यहाँ पे तो आधा से बेसी आदमी ऐसे उड़ जाएगा जब जीएसटी, यहाँ पे जितना ही कचरा माल है ना, वो कोई बिल पे माल नहीं बिकता है। आबिद हुसैन जी कहाँ गए? गुरुजी, बिल पे माल बिक रहा है। गुरुजी, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए शक्ति भूषण, 2 मिनट रुकिए। मैं जा रहा हूँ क्या सीताहरण हो गया? देखने के लिए। नींद आ रहा है? नहीं, नाटक देखने के लिए जाएगा सीताहरण, रामलीला। अरे सीता का हरण हुआ, हमको सबको मालूम है, रामायण कोई नया नहीं है। 2 मिनट रुकिए, आपके फायदे का बात हो रहा है। अभी हम बोल रहे हैं तो 2 मिनट सुन लीजिए, हो सकता है आपको काम आ जाए कहीं। हाँ आबिद हुसैन जी, माल बिल पे बिक रहा है कि विदाउट बिल पे मिल रहा है? सर अभी जीएसटी नंबर लिया है मैंने। हम क्या बोल रहे हैं, आपके बाजार में जितने कॉम्पिटिटर हैं वो विदाउट बिल पे ही माल बेच रहे होंगे, बिल पे तो नहीं बेच रहे होंगे। सर पूरा कच्चे पे माल बिक रहा है। चलिए, अगर उसी जगह पे हम 1 नंबर बिल के साथ 3 सीजन का गारंटी उसी रेट में आपसे बढ़िया क्वालिटी देंगे तो किसका माल बिकेगा? आपका। 1 साल नहीं 3 साल देंगे, भागेंगे नहीं बाजार से। ऐसा नहीं कि 1 सीजन दिए, तीसरा सीजन भाग गए। हम बाजार में आएंगे 5 सीजन का सोच के आएंगे। 1 सीजन में टोटल प्लेयर भाग जाएगा मैदान छोड़ के। भागेगा कि नहीं भागेगा? बिल्कुल सर। अब उसके बाद कैसे रेट बढ़ाएंगे उसका तरीका देखिए। एक बेर झटके से नहीं 100 रुपया बढ़ा देंगे। 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 रुपया, ऐसे करके हम टारगेट रखेंगे कि हम इस सीजन में 25 रुपया तक खींच लेंगे। इसलिए कि मेरे पास कोई कंपटीटर नहीं है, मैदान तो मेरा साफ है। अब तो हम एक झटके में लेंगे तो फिर कंपटीटर दौड़ के आ जाएगा पुराना। अब धीरे धीरे रेट बढ़ाएंगे। आप क्या बोलेंगे, मेरा तो रोज का रेट होता है, कॉपर तो रोज का बिकता है ना, 3 बार दिन में कॉपर का रेट बदलता है। तो उसी तरह से हम भी बोला अच्छा एक चीज बताते हैं, हम मेरा रेट बढ़ाने का तरीका भी एकदम ऐसा होता था कि किसी को दिक्कत नहीं होता था। पेट्रोल 116-20 रुपया पे पहुंच गया, कभी कभी घटता भी है तो लोग को बड़ा अच्छा लगता है। जब बीच में 5 रुपया रेट धीरे धीरे बढ़ गया तो 1 रुपया घटा भी दिए, तो लोग को लगता है कि हाँ यहाँ पे फेयर प्राइस है। मेरा टारगेट है कि अब हमको कमाना है, बाजार में प्लेयर को हम आउट कर लिए हैं, अब हमको इसी पे कमाना है, इसी लोग से कमाना है। और एक बात जान लीजिए, सब दुकानदार माल नहीं बना सकता है। बिल्कुल सर। दुकानदार या तो माल बेच सकता है, सही बात। उसको तो बना बनाया समोसा चाहिए और सीधे बेचेगा। वो कढ़ाई, तेल, आलू, मसाला, मैदा नहीं सानने जा रहा है। वो काम हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को बोलेगा कि दुकान खोल के दिन भर बैठ के माल बेचो, हमसे नहीं बिकेगा। हमको 1 घंटा भी बोलेगा बैठ के दुकान पे बैठो, हम बैठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन गुरुजी मार्केट सर्वे में मजा बहुत अलग, बहुत मजा। अच्छा जाइए आप रामायण देखिए, सीता हरण देखिए, नहीं तो रावण ले जाएगा उठा के, जल्दी पकड़िए। रामायण में कोई परिवर्तन आप नहीं ला सकते हैं, वो तो बन गया। चलिए और भी कुछ है? सिद्धक बाबू, अरे माइक ऑन कीजिए महाराज थोड़ा सा। जी भाई जी बोलिए। सिद्धक बाबू जाल लिया मुझे लग रहा कल क्या? सिद्धक ऐसा नहीं कीजिए, कुछ तो इज्जत रखिए। इतना दिन से गुरुजी बोल रहे हैं, कुछ तो इज्जत रख लीजिए। अरे आप अच्छा महसूस कीजिएगा महाराज, बहुत अच्छा लगेगा। पक्का? ठीक पक्का। एकदम अच्छा से बाल कटवाइएगा। अब वो अभी नहीं, ये वाला फिर वो वाला। अच्छा ठीक। सिद्धक जी नमस्कार। नमस्कार। संजीव सर। हाँ सर मेरी बातों का कोई बुरा लगा हो तो समझ प्रार्थी हूँ सर मैं। नहीं किसी के बात तो से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आबिद हुसैन जी बिल्कुल खोल के बात बोलिए, रखिए कोई। आबिद हुसैन जी आप तो हमको पानी पिलाना सिखाए हैं, हम कैसे आपका बात का बुरा मान लेंगे? अरे सर आपने हमको जीरा सिखाया है सर। आपके चलते तो हम लाइव में पानी पीना चालू किए, नहीं तो पहले हम बिना पानी पिए लाइव करते थे। सर आपका बहुत 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 बड़ा आभारी हूँ सर मैं, आपने हमें जीरा सिखाया, बिजनेस करना सिखाया सर। लेकिन क्या है कि हम आपसे ही सवाल करेंगे सर, आपसे भी लड़ेंगे। और अरे एकदम हम देखिए, जो चीज YouTube लाइव में नहीं हो सकता था वो यहाँ हो सकता है।
क्या कोई समझे? दिक्कत यहाँ नहीं, खुल के बोलिए, लड़ाई यहाँ झगड़ा पे खुल कीजिए के बोलिए। अरे एकदम। जो बात है दिल। अच्छा उदय जी, आप जितना आज चला है हॉट कोल्ड, उसमें आप अपना विचार रखिए। आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? धनपाल जी बड़ी अच्छा गौर से सर। खाली सुनते हैं आप, कुछ अच्छा अपना भी सर, बोलिए। सर मैं लेट आया, मुझे मालूम नहीं है, मैं दुकान से अच्छा ही लेट कल आया आज। रिकॉर्डिंग देखिएगा, कल रिकॉर्डिंग देख हाँ हाँ लीजिएगा। हाँ आज हाँ। आज भाषणबाजी मेरा कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ उदय जी, आप तो पूरा सुन रहे थे, क्या लग रहा है आपको? अरे माइक ऑन करके बोलिए, पहले लाल बटन। हाँ हाँ अब सही बोल। है सर। क्या सही है? ऐसा ही सही है? कुछ बोल देंगे सही नहीं है? नहीं 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 नहीं। क्या सही है ये बोलिए। हाँ वही, वो मार्केट में कैसा ये बनाना मोनोपोली बोल के। देखिए मोनोपोली कैसे बनता है, इसको ध्यान से सुनिए। कंपटीशन में, हाँ। एक बिजनेस में मोनोपोली नहीं बनता है, ज्यादा बिजनेस में आना पड़ता है। हम एक बिजनेस में 1 लाख लगाने से बेहतर 10-10 हजार रुपया 10 बिजनेस में लगाएंगे। हाँ सर। सामने वाला ये नहीं देख रहा है कि आपके पास इस माल का कितना स्टॉक है। कोई देख रहा है दीपक जी? नहीं सर। सही बात है जी। किसको किसका गोदाम दिखता है? नहीं ना दिख रहा है। जब हम हंसते हैं तो सामने का दांत दिखता है, अंदर का दांत में क्या है कि नहीं वो तो नहीं ना दिख रहा है, वो अंदर की बात है। लेकिन सामने वाला क्या गेस करेगा मालूम है? 10-10 प्रोडक्ट बनाता है। पहले देखिए दिमाग में क्या है उसके, साइकोलॉजी बहुत वर्क करता है। बोलेगा क्या? अरे इसके पास तो 10 प्रोडक्ट है, मिक्सी का तो 10 गो मॉडले रखे हुए हैं, बड़ा पार्टी है। हर आदमी बड़ा पार्टी से जुड़ना चाहता है। अब आपके पास वही सैंपल है जिसको आप दिखा के ऑर्डर ले रहे हैं, ये कौन जानता है? क्या समझे दीपक जी? अरे माइक ऑन करके। अब क्लोजिंग टाइम चल रहा है, जल्दी जल्दी अपना अपना राय रखिए। राकेश गोस्वामी जी का ऑडियो नहीं है। हितेश भाई, ये तो एपीए हाथ में उठा के पंखी घूम रहे हैं। अमोल जी बोलिए कुछ, अमोल जी बोलिए कुछ। अच्छा हितेश भाई खाली सुनिए, इतना अमोल जी पुराने बोलिए कुछ। आप व्यापारी हैं, इतना हाँ जी। जो बातचीत हुआ इसके बारे में आप बताइए कि कहाँ आपके गुजरात के हिसाब से, देखिए आपका स्टेट तो बिजनेस स्टेट है, तो आपके हिसाब से इसमें क्या लगा? एकदम फ्रैंकली बोलिए। सर जो आप बोल रहे हैं कि मोनोपोली कैसे कायम किया जाता है और बिजनेस बाजार में कैसे टिका जाता है। सर जी हमें राजकोट में है जो सब सीलिंग फैन बांधते हैं, डिवाइडिंग करते हैं, उसके अंदर है ना हम 2 या 3 आदमी ऐसे है कि ज्यादा प्राइस लेते हैं। यहाँ का हम 225 रुपया पर स्टेटर डिवाइडिंग चार्ज लेते हैं। जो कोई करता है तो 180 है, 200 है, 200 तक के करते हैं एक्शन में सॉरी डिवाइडिंग में। और टेबल फैन में है ना मैं अभी 400 तक 3 स्पीड वाइंडिंग का पहुंचा हूँ। ये जो वाइंडिंग किया है सर, आप पंखा वाइंडिंग करते हैं तो आपके पास में जो कस्टमर आते हैं, हाँ जी हितेश जी, हाँ जी, आप फैन वाइंडिंग करते हैं, आपके पास में जो कस्टमर आते हैं हाँ जी, वो आपको पैसा ज्यादा क्यों देते हैं? क्वालिटी के हिसाब से। और मैंने जो अभी 25 साल से जो स्टैंडर्डता रखी है उसके हिसाब से। गारंटी भी देते हैं क्या सर आप? नहीं, 1 दिन का गारंटी नहीं देते, लेकिन कुछ भी हो जाए तो हम संभाल लेते हैं। उसको बोल देते हैं भाई इस बार तो हम चेंज कर देते हैं। लेकिन जो मेरे पास फर्स्ट टाइम आता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होती है। जो मेरे पास जो आता है ना उसको है ना 10 जगह से है ना मेरा एड्रेस मिला हुआ था है। हाँ, मतलब ये है कि कस्टमर की वापसी सुनवाई करते हैं आप? हाँ सुनवाई करते हैं ना। कोई फॉल्ट उसका भी फॉल्ट है तो हम है ना एक बार को जवाबदारी से चेंज कर देते हैं, रिवाइडिंग कर देते हैं। हाँ उसको बोलते हैं कि आपकी गलती कहाँ थी। ठीक है सर, ठीक है। सिद्धदेव जी। हाँ भाई आबिद भाई बोलिए। जा रहा हूँ सर, ठीक है, इजाजत दीजिए आप मुझे। બોલો સ્ટેટર જે ચેન્જ કરવાનો આગળ પાછળ કરવાનું એ બાઈક કરી યાદ કરી
जाऊं सर, इजाजत है आपकी? एकदम एकदम सर, एकदम एकदम बिल्कुल, बुरा मत बिल्कुल जा मानिएगा। सकते हैं अभी और कल फिर आइएगा आबिद हुसैन जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपके आप कुछ लेके जाइए, एकदम जाइए, भर के जाइए। सर हाँ। आज जो आपसे सवाल किए, आज हमें कुछ सीखने को मिला। अच्छा है भाई, सब हम लोग दिन उसी के मिलेगा, ऐसा है इसी ही। काम के लिए दुकान खोल के हम बैठे हुए हैं। बस सर क्या है कि कभी कभी जज्बाती हो जाता हूँ, तो उसमें क्षमा चाहता हूँ सर मैं आपसे। अरे नहीं भाई, क्षमा उमा का ठीक, कोई कोई जरूरत बात नहीं नहीं, है। होना नो चाहिए। सॉरी नो थैंक यू। अच्छा इसीलिए किया सर। वो फिल्म था ना, वो हीरोइन बोली थी नो सॉरी नो थैंक यू। हमको फिल्म का नाम ही भूल जाते हैं, है जब ना। तक क्या है सर, क्वेश्चन दमदार नहीं होगा सर, तो फिर उसका उत्तर कैसे मिलेगा? अरे भाई, तो मेरे लायक कोई काम ही नहीं देता। आज आप हमको काम दिए तो हमको अच्छा लगा। हमको तो कोई काम ही नहीं देता है। लोग अपने ही में मछली बेचते रहता है, तो हम क्या करें। अच्छा सर क्या है कि उतना आप हमारे गुरुजी हैं सर, अब हम आपके स्टूडेंट हैं सर। हम सुनिए, स्टूडेंट। हमको जी। मछली बेचने नहीं आता है, हम हाथी बेचते हैं, पहले बता देते हैं। जी। हमको मछली बेचना हम सीखवे नहीं किए कभी भी। हाँ सर। आबिद जी, जितना तपेगा ना उतना मधु निकलेगा उसमें से। ऐसे ही भाई जी को तपाते रहिए, हम लोग हाँ बिल्कुल चूस सर। चूस के चाटते रहेंगे। और कल क्या है दाढ़ी सर? बना के आइएगा, पहले बता देते हैं, ज्यादा दांत मत चियारी है। अरे सर ऐसा लोग भी अच्छा लगता है उनको। नहीं नहीं, कुछ नहीं, एकदम नहीं, दाढ़ी- शादी हो, कोई लड़की चौका इनको पसंद करेगी? ये वो लड़की पसंद करवे नहीं करेगी, फोटो देखेगी, बोलेगी बाप रे बाप, ये देखने ही में गुंडा लगता है। अरे सर आजकल कैसे दाढ़ी बात वाले, करना चाह रहे हैं सर? सर दाढ़ी वालों से ही हो रहा है सर सब कुछ। हितेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, सुनिए। एक मिनट सर, हितेश सर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, ये आबिद जी बोल रहे थे ना अभी। जी जी। पहले तो है ना, जो मार्केट बनाना है या क्वालिटी बनाना है, तो कोई भी एक ब्रांड है ना, आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। वायर यूज कर रहे हैं, बुशिंग यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो फर्स्ट क्वालिटी का है ना, वो पकड़ के चलना पड़ता है। तो राजकोट में जो मैं वाइंडिंग करता हूँ टेबल फैन का, कोई भी तो आरआर के ऊपर ही करता हूँ, ना दिल्ली वायर, नहीं वायर कोई ऐसा वायर। वो मेरा कनेक्शन वायर है, वही फिक्स अच्छी क्वालिटी का यूज करता हूँ। जो स्लीव है उसको भी मैं नया तरह से अच्छी वाली क्वालिटी का यूज करता हूँ। अभी ये देख लीजिए, ये कनेक्शन किया हुआ है, जो अच्छी क्वालिटी आती है उसको यूज करता हूँ। सर प्लास्टर क्यों नहीं यूज करते? हाँ जी, प्लास्टर क्यों नहीं यूज करते? प्लास्टर जल्दी काम के लिए प्लास्टिक का नहीं यूज करते। ये प्लास्टर सर, प्लास्टर कह रहा मैं, प्लास्टर। हितेश जी। हाँ जी। डॉक्टर टेप सर, डॉक्टर टेप। नहीं, हेलो, एक मिनट सर, एक मिनट। हितेश जी से बात कर लूं मैं? हाँ जी बोलिए सर। रिपेयरिंग का काम मेरा भी था पहले। हाँ। रिपेयरिंग के काम में सर मैं एपकोस का कंडेंसर लगाता था। हाँ। 53S का बुश लाल वाला, सबसे ऊपर हाई क्वालिटी का। हाँ जी। ये तो कूलर की मोटर की बात हो गई सर। और बेरिंग सीलिंग फैन में सर जो है ना, मैं एनबीसी की बेरिंग लगाता था। एनबीसी। हाँ जी। एनबीसी का बेरिंग सर 6 साल 8 साल अगर उसको सेट ठोक दिया जाए सर, बढ़िया ग्रीस करके, उसमें और ज्यादा ग्रीस डाल के, तो 5 साल से पहले खराब होने का नहीं सर वो। तो आप बोल रहे हो ना, वो सही है। मैं पहले भी एसकेएफ का एफएलटी का बेरिंग लगाता था, ठीक है जी। तो क्वालिटी तो अच्छी रहती है, लेकिन सर ये क्या है, रिपेयरिंग में सर, एक मिनट सर, रिपेयरिंग में सर ये चल जाता है सब कुछ सर, लेकिन जब नया मैन्युफैक्चरिंग होता है सर, नए में नहीं चलता। क्योंकि नए में सिर्फ एक ही चीज देखता है इंसान, सामने वाला जो है बंदा, वो गारंटी देखता है। आप बोल रहे, लेकिन क्या है, मैन्युफैक्चर करेंगे ना, वो बीच वाला रास्ते का अच्छा वाला बेरिंग या कोई बुशिंग निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैंने जो बुश यूज कराए सर नए के काम में सर, वो लाल वाले से आधे रेट में है सर वो बुश। और कितने का आता है बोलिए? मैं अभी दिल्ली जाके है ना 2000-3000 पीस लेके आया हूँ। कौन सा वाला लेके आए? नॉन मैग्नेट ले आया हूँ, बीच वाला आया हूँ मैं। 2-2.5 रुपये से लेके है ना 15 रुपये का तक का है ना बुशिंग लेके आया हूँ बसई धारा से। मैं 2 बार गया, मैं एक बार गया था, दूसरा बेटा है वो दूसरी बार भी गया था। कम से कम मेरे पास 25,000 रुपये का बुशिंग लिया हुआ है अभी। हितेश जी, बसई धारा से किस से लेते हो आप?
हम तो फिक्स नहीं है, जहाँ जाते हैं बुशिंग वाले के पास जो अच्छा है वो तो 25 साल में तो सर मालूम हो गया होता है ना। सरदार बैठा एक तो सर, है जी, एक तो सरदार ही है। सरदार, एक सरदार बैठा है, एक आगे अंदर बैठा है वो। हाँ, अंदर घूम के बैठा है एक, जहाँ गली मशीनें के बनाता है पास। सरदार, जिस गली में मशीनें बनाता है ना सरदार जी, उस गली में अंदर घुस के। अभी सर भी आपको अच्छा माल कितने है। रुपए का, ये बता रहा हूँ सर मैं आपको, ये काला वाला पैकेट, काला बुश कितने का दिया आपको? वो काला वाला बूस है ना 2.5 रुपए में, 2.5 रुपए के करीब से लेके आया हूँ। कौन सा वाला? ये सर ये काला, ये 1 मिनट सर। हाँ, काला नॉन मैग्नेट। नॉन मैग्नेट नहीं आता है, तो मैं सब जो 2.5-3 रुपये में आता है ना, सब मैग्नेट ही आता है। 12 रुपये तक है ना नो मैग्नेट ही आता है। 12 रुपये के ऊपर जाएंगे ना तभी नॉन मैग्नेट आएगा। 15 रुपए से ऊपर जाएंगे ये वाला बुश तो सर? नॉन मैग्नेटेड बुश आएगा। 1 मिनट, कौन सा बूस है देख लेता हूँ। आप कहाँ से बोलिए, अभी दिखाई दे रहा है अभी दूसर जी। हाँ, ये वो काले वाली है सर। वो तो पूरा ब्लैक वाला है ना बूस। ये तो कूलर का है, कूलर का है सर। ये तो 3-3.5 रुपए के आसपास का है। ये मैग्नेट है, ये सर ये मैग्नेट ले ले। एक मिनट सर, 1 मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम सर। कितने का है सर ये? हेलो, 198 ना ना 0.34 नहीं हुई, खाली थी वो। कहाँ खो गए अभी दूसर जी? ये हाँ सर सुन रहा हूँ सर। ले ले मैग्नेट ले ले। કેટલા ને કીધું? अभी आप दिखाई नहीं दे रहा अभी जी? हाँ दिखाई दे रहा है सर, थोड़ा नीचे करिए सर, नीचे। आप दिखाई नहीं दे रहे। ओ मैग्नेट कर ले। हेलो, हाँ सर देख रहा हूँ सर। दीपक जी ये बूसिंग है ना 12 रुपये के करीब आता है, नॉन मैग्नेट है। नॉन मैग्नेट ये एपी का है सर? मैग्नेट अड़ी 3 વાર हुआ है तो कंपनी निकलेलू है। ये 2.5-3 रुपये वाला है। हेवल्स कंपनी में से निकला है, वही है ओरिजिनल। हेवल्स कंपनी में से अभी ओरिजिनल निकाला सारे यही पाते हैं सर, जो ब्रांडेड कंपनियां सब यही पाती हैं। ठीक है। और 198 का भी मैंने कितना 12-13 रुपये 158 15 रुपये में। और 198 का बूसिंग है ना अभी बीच वाली क्वालिटी का मैं 12-13 रुपये का 500 लेके आया हूँ। कौन सा सर, लाल वाला काला सर उसमें तो एमएसपी का बुश भी आता है, एक काले वाला। ले लेता हूँ सर। ये 198। हेलो हितेश जी, हितेश सर, आवाज फट रहा है। ये बीच वाला है, ये मैग्नेट है लेकिन अच्छी वाली क्वालिटी का आता है ना वो। मेरे पास सब तरह के रहते हैं। ये कितने का है? एक साथ कितने का है? 15 रुपये का है। कितने का सर? 15 रुपये का। 15। कौन सी कंपनी का सर? 198। ये सर एमएसपी का है क्या काले वाला? एमएसपी है। हाँ सर, एमएसपी का तो महंगा होगा। वो काला वाला भी आता है, एमएसपी का भी महंगा है, स्टार का भी अच्छा है। वो ब्लैक वाला आता है ऐसा तो 8 रुपये के करीब आता है। कौन सी कंपनी का? मैं तरह के है ना सब ट्राई करके रहता हूँ, बुशिंग का, बेरिंग का, कोई भी। अभी मैंने जो सर जी बोल रहे हैं 2RS और V2 बेरिंग मैंने V3 ले आकर देखो सर। जी V3 अभी यही बोल रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ। मैं इस ब्रांड का है CSR चहल का आता है V3 का। ये V3 है। हाँ CSR। ठीक। ये कम से कम मैंने 1000 पीस यूज किए हैं 1-1.5 साल में, बेचे भी और भी यूज किए हैं। 0 रिप्लेसमेंट गे है।
हाँ सर, मैं अभी भरता हूँ V3 का 0% ये है सर उसमें भी। ये सर 62 का क्या रेट है हितेश जी? ये तो मैं मेरे 60 कितना रुपये में पड़े हैं थोड़ी 65 रुपये में और 68 की है ना ये पेयर पड़ती है 62 1-2 की। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सर ये बसई दरापुर से ही लिया? नहीं नहीं, यहाँ से मेरा जो आदमी बेरिंग जो सप्लाई करता है उसके पास से लिया है। सेकंड अच्छा अच्छा होलसेल में नहीं है। बसई धारापुर से ये मिल जाएगा सर? हाँ जी, बसई धारापुर से ये मिल जाएगा V3 का चहल का। हाँ अच्छा बेरिंग है ये भी। ये क्या प्राइस में पड़ता है? मेरे ख्याल से 3 नंबर का दिया था 26 रुपए के आसपास का। दीपक भाई खोल के दिखाइए। यहाँ आने के बाद सब ओपन V3 में है सर ये चहल का। एक नंबर का है, चाहे टुल्लू पंप में चलाता हूँ मैं इसको, बढ़िया चलता है। लाइव हम लोग 4 मिनट और चला सकते हैं, 11:30 बजे तक का हम टाइम लिए हुए हैं। कल हम बोलिएगा टाइम आगे से 3 घंटा ले लेंगे, लेकिन आज 2 ही घंटा लिए थे। नहीं सर, कल भी कर लेंगे, कल ही कर लेंगे। हाँ, टाइम ठीक है। 11:30 बजे तक का ही हम टाइम बुक किए थे आज, है ना। वो उसमें टाइम देना पड़ता है जूम में। तो कल से हम 3 घंटा बोलिएगा, हम 3 घंटा टाइम दे देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर ठीक है। हितेश सर अपनी बात रहेगी, हितेश सर जी अपनी बात रहेगी थी। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर टाइप क्यों नहीं यूज करते आप? नहीं, हमारे हमें ये सब है नहीं, सेपरेटिंग यूज करते हैं। इसमें जल्दी टाइम भी तो बचता है। टाइम की वैल्यू आजकल, अगर इसको डबल करके लगाओगे। 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको। अरविंद जी, आपके माइक से गो गो आवाज आता है ना? नहीं सर, मेरा कुछ है, वाइब्रेशन का आवाज आता है। सर फाइन चल रहा वही है सर। आवाज नहीं आ रही सर। कनेक्शन बना रहे ना, आवाज नहीं आ रही सर अभी तो आपकी। अच्छा, अब एक काम करते हैं ना, टेप फिर यूज हम कर लोग रहे कल थे मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, कल करते हैं कंटिन्यू। ठीक है सिद्धेश बाबू, कल मिलते हैं बिना दाढ़ी के। बिल्कुल बिना दाढ़ी के। जय हिंद। जय हिंद सर। सबको गुड नाइट, जय हिंद। शुभ रात्रि। गुड नाइट सबको सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।